हेलो बच्चों, देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई मैं आप लोगों के लिए। देखिए पंजाब में तुम्हारा फार्मेसी ऑफिसर का पेपर होना है, तो इसके लिए जो कि 19 जुलाई को है ना। तो बच्चों इसके मेरे पास 3 पेपर है। 2022 वाला पेपर है, 2023 वाला, 2025 वाला ना, 3 पेपर है। तीनों के वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं। अभी क्या करूंगी, इन तीनों वीडियोस को एक ही वीडियो में कंबाइन कर दे रही हूँ, जिससे कि तुम्हें लास्ट टाइम पे पेपर रिवाइज करें तो उसमें हेल्प मिलेगी ना। तीनों पेपर को एक ही वीडियो में कंबाइन कर दूंगी। अलग अलग वीडियो चाहिए तो वो भी अवेलेबल कराए गए हैं, आपको चैनल पर अपलोड करे हुए हैं। इसमें तीनों वीडियोज एक ही मतलब कि तीनों पेपर को एक ही वीडियो में कंबाइन कर दे रही हूँ। 2022 वाला, 23 वाला, 25 वाला पेपर है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस पेपर हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा बच्चों। और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स आपको पता है फार्मा एम्स के ऐप पर अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी प्ले स्टोर से भी आप ऐप को अवेलेबल जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 2022 वाले पेपर के क्वेश्चंस। ओके, CRS स्टैंड्स फॉर, सिंपल सा इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सिंपल सा है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। दिख रहा है भाई? बिल्कुल ऑप्शन बी में दिख रहा है। मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX। बच्चों देखो RX जो है सुपर, सबसे ऊपर, सुपर ऊपर, सुपरस्क्रिप्शन में आपका RX आता है, जिसका मतलब होता है टेक दो या यू टेक या टू टेक, जो भी आपको ऑप्शन में मिले बच्चों, है ना। तो RX जो है बच्चों टेक दो, यू टेक, टू टेक, जो भी ऑप्शन में मिले। उसके बाद बच्चों आपका इंस्क्रिप्शन आता है, जिसमें कि आपके इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे। उसके बाद क्या आता है बच्चों आपका सब्सक्रिप्शन, जिसमें क्या आता है बच्चों डायरेक्शन किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए। उसके बाद सिग्नेचर आता है, जिसमें क्या था डायरेक्शन किसके लिए बच्चों, पेशेंट के लिए। ये आपने याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है OPD, सिंपल सा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। ऑप्शन बी में तुम्हें दिया हुआ है बच्चों। क्या इन सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग लार्ज स्केल कॉन्टिन्यूस टाइप का जो मिक्सर होता है ना, उसे क्या कहोगे, सिग्मा, ब्लेंडर, रिबन, जिगजैग या ट्विन शेल। तो ये बच्चों जिगजैग ब्लेंडर कहेंगे इसे हम। जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास इज नॉट अ सुटेबल मटेरियल फॉर फैब्रिकेटिंग द कंटेनर फॉर्म। तो जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। बात हो रही है टाइप 4 ग्लास की। किसकी बात हो रही है, टाइप 4 ग्लास की, जिसको हम बोलते हैं NP ग्लास। जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास बोल दो, NP ग्लास बोल दो, टाइप 4 ग्लास बोल दो, बात एक ही है। NP का मतलब है नॉन पेरेंट्रल, मतलब पेरेंट्रल्स के लिए यूज नहीं करते इसको, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। बाकी पेरेंट्रल्स के लिए आपका जो टाइप 1 ग्लास होता है, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, उसको पेरेंट्रल्स के लिए यूज करोगे। कह रहे लोजेंजिस आर टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। लोजेंजिस क्या है बच्चों, लोजेंजिस तो हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म में आ जाएंगे लोजेंजिस, है ना। नेक्स्ट है ड्राइंग बाय सब्लिमेशन। ये क्वेश्चन भी तुमने देखा होगा बच्चों ना, 23 में भी आया आई थिंक, उसके बाद भी 25 में भी ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आया है। हाँ, सब्लिमेशन जो है बच्चों फ्रीज ड्राइंग, सब्लिमेशन ड्राइंग, फ्रीज ड्रायर, है ना। तो आपका जो है इसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, तो ये फ्रीज ड्रायर हो गया। ओके, लाइफलाइजेशन भी इसे कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन बनता है ना। फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इवेपोरेशन रिड्यूस प्रेशर। ये क्वेश्चन भी हमने देखा था। इवेपोरेशन अगर जो है इवेपोरेशन प्रेशर रिड्यूस करा दिया तो उससे क्या होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाता है। ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, कह रहा अमंग द फॉलोइंग लार्जेस्ट साइज कैप्सूल का, ये भी क्वेश्चन भी देखा था हम लोगों ने, है ना, तब मैंने आपको सारा एक्सप्लेन करा था। तो लार्जेस्ट जो है बच्चों 000 होता है, लेकिन ऑप्शन में आपको 00 वाला दिया हो तो लार्जेस्ट ही हो गया। बाकी स्मॉलेस्ट वाला 5 वाला होता है, 000 वाला आपका क्या होता है बच्चों, लार्जेस्ट होता है। कैप्सूल के नंबर, उनकी कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखने आप लोगों ने, है ना। अगर ml में देखो तो 1.3 ml, 7 ml सबसे ज़्यादा वाले की, उससे कम वाले की 0.95 ml, उससे कम वाले की 0.75 ml, उसको 1 वाले की होती है 0.5, एक आधा 0.5, 2 का डबल 4 होता है तो 0.4 याद रखेंगे हम, 3 का हम लोग 0.3 याद रखेंगे, 4 जो है ना बच्चों 4 का 0.25 याद रखना है, और 5 का हमने क्या याद रखना है बच्चों 0.15, ठीक है। ये किस कैपेसिटी ml में। अब mg में क्या करोगे, मैंने क्या बताया था बच्चों, 100, 150, 200, 250, 300 पे रुक जाओ, 1 वाले की 300 है, उसके बाद 450, 650 और 950 याद रखना। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, लिख के देखो, अगर समझ याद नहीं होता तो, है ना, बिल्कुल सिंपल सा, एक बार ही दिमाग में बैठ गया तो भूलोगे नहीं। फिर तुम्हें कोई भी कैप्सूल का साइज देके पूछ ले कि भाई 3 वाले की कैपेसिटी कितनी है, तुम बता दोगे भाई मैम ने 3 के लिए 0.3 याद करना बताया था। और अगर मान लो कई बार थोड़ा सा आगे पीछे भी होती है वैल्यूज, तो भी आप कर सकते हो, है ना। जैसे 0.27 दिया हुआ है तो ये 3 के इक्वल हो गया, है ना, तो ये सही हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है बच्चों, है ना।
तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। लिक्विड और सेमी सॉलिड यूजुअली अप्लाइड टू स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग। तो बच्चों एक लोशंस और लिनीमेंट्स का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लिनीमेंट्स को ना विद फ्रिक्शन एंड रबिंग अप्लाई करते हैं, तो इनको ना ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते। किसको? लिनीमेंट्स को ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करोगे लिनीमेंट्स को, लेकिन लोशंस को हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनको ना फ्रिक्शन और रबिंग से अप्लाई नहीं करा जाता। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। चेयरमैन पूछ रखा है डी टैब के। डी टैब का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। चेयरमैन DGHS याद रखना, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ऑप्शन सी। ओके, फॉलोइंग ड्रग जो कि स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है। बच्चों तुम्हारा जो क्लासिफिकेशन है लैक्सेटिव का, जो क्लासिफिकेशन होता है किसका बच्चों? जो लैक्सेटिव जो होते हैं ना, देखो लैक्सेटिव होते हैं और एक परगेटिव होते हैं, है ना। तो कई बार तुम्हें दिखता है परगेटिव, कई बार लैक्सेटिव। देखो लैक्सेटिव जो होते हैं इनका माइल्ड एक्शन होता है। क्या होता है? इनका माइल्ड एक्शन होता है। और जो परगेटिव होते हैं बच्चों इनका स्ट्रोंग एक्शन होता है। ठीक है, तो लैक्सेटिव का माइल्ड एक्शन होता है, परगेटिव का स्ट्रोंग एक्शन होता है। ठीक है, तो हमारा स्टिमुलेंट लैक्सेटिव कौन सा है? देखो ब्रांड, जब तुम क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो बल्क फॉर्मिंग जो लैक्सेटिव होता है, बल्क को बढ़ाने वाले, वहां पर तुम्हारा ब्रांड आता है। मिथाइल सेलुलोज भी बच्चों बल्क फॉर्मिंग में आता है। ईसबगोल भी आता है बल्क फॉर्मिंग में एक। ठीक है, तो ये तो बल्क फॉर्मिंग में आते हैं। ठीक है, सना जो है बच्चों आपके स्टिमुलेंट में आता है। स्टिमुलेंट जो लैक्सेटिव्स होते हैं उसमें आपका सना बिल्कुल आ जाएगा। एंथ्राक्विनोन्स में हमारा सना और कैस्कारा ही हम लोगों ने पढ़ा होता है बच्चों। बाकी इसमें आपका बिस एक्कोडाइल भी पढ़ा होगा, बिस एक्कोडाइल। और एक है ना सोडियम पिकोसल्फेट, ये तुम्हारे जो होते हैं बच्चों डाइफिनाइल मिथेन्स में आते हैं। और ये हमारे स्टिमुलेंट किस में आते हैं बच्चों? जो है स्टिमुलेंट लैक्सेटिव की तुमने बात करी है यहाँ पर, तो स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स में आपके एंथ्राक्विनोन्स में सना आता है। आंसर तो ऑप्शन बी हो गया, सना और कैस्कारा, है ना। एक बच्चों कैटेगरी है डाइफिनाइल मिथेन्स। क्या है? डाइफिनाइल मिथेन्स कैटेगरी। डाइफिनाइल मिथेन्स में एक तो बिस एक्कोडाइल आता है, एक सोडियम पिकोसल्फेट आता है, एक 5HT4 एगोनिस्ट भी आते हैं, 5HT4 के एगोनिस्ट भी आते हैं। वो कौन सा होता है बच्चों? प्रूकैलोप्राइड। कौन सा होता है ड्रग? अगर कभी तुमसे पूछ ले, प्रूकैलोप्राइड, प्राइड वाला प्रूकैलोप्राइड, 5HT4 का एगोनिस्ट, जो कि स्टिमुलेंट लैक्सेटिव में आता है ना। बाकी तुमसे ऑस्मोटिक लैक्सेटिव या ऑस्मोटिक परगेटिव तो कई बार ये ऑप्शन बने हैं, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है ना। सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट आप लोगों का होता है। लैक्टुलोज होता है बच्चों, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये हमारे क्या बच्चों? ये हमारे ऑस्मोटिक में आते हैं। ओके, बल्क फॉर्मिंग में ब्रान आ गया, मिथाइल सेलुलोज आ गया, स्टिमुलेंट में सना आ गया, बिसएकोडाइल सोडियम पिकोसल्फेट और 5HT4 एगोनिस्ट वाला प्रूकैलोप्राइड आ गया। बाकी जो है ऑस्मोटिक में तुम्हारी ये जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट आ गया, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, लैक्टुलोज, ये सब आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, विच डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस इन सलाइवरी ग्लैंड में कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम है? सलाइवरी अमाइलेज है। पेनक्रियाज का भी पेनक्रिएटिक अमाइलेज बच्चों, दोनों में सेम कौन सा अमाइलेज होता है ना, जो सलाइवरी अमाइलेज भी, तो पेनक्रिएटिक अमाइलेज भी होता है। टाइप 1 डायबिटीज को तुम क्या कहते हो बच्चों? टाइप 1 जो होती है बच्चों वो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होती है। और टाइप 2 जो होती है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होती है। ठीक है, तो नॉन इंसुलिन तो टाइप 2 होती है, डायबिटीज इंसिपिडस अलग है, तो ये जुवेनाइल ऑनसेट बोलोगे। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोल दो या जुवेनाइल ऑनसेट बोल दो, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राइट साइड हार्ट, भाई तुम्हारा जो ब्यूटीफुल सा हार्ट है देखो, है ना, इसकी ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, है कि नहीं। अब देखो सुपीरियर और इन्फीरियर वीना केवा जो होती है हमारा जो है राइट एट्रियम में डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड लेके आएगी, या इसको क्या बोलोगे? इम्प्योर ब्लड बोलोगे बच्चों। ठीक है, तो इम्प्योर ब्लड किधर आया? राइट साइड में आया, तो राइट साइड हार्ट का उसमें इम्प्योर ब्लड है। आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। अब हमारा ब्लड राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स के पास बच्चों प्योर होने के लिए, है ना। वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में जाता है। ओके, अब राइट साइड में हो गया इम्प्योर ब्लड, लेफ्ट साइड में हो गया प्योर ब्लड। यही तुमसे क्वेश्चन बना था,
ठीक है, याद रखोगे, बिल्कुल रखेंगे, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। लेप्रोसी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है बच्चों के। तो ये क्वेश्चन भी एज इट इज पूछा हुआ था ना, हमने प्रीवियसली डिस्कस करा इसको। तो ये जो है बैसिलस पर्टूसिस, जो बोर्डेटेला पर्टूसिस होता है ना, वो वूपिंग कफ करा देता है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंटेन हीमोग्लोबिन, भाई हमारे हीमोग्लोबिन में क्या है, आरबीसी कह रहे हैं फॉलोइंग सेल कंटेन, हाँ हीमोग्लोबिन किसमें, हमारे जो आरबीसीज है ना, इनमें क्या है बच्चों, हीमोग्लोबिन इससे तो भरी हुई होती है आरबीसीज है ना। तो हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसीज में प्रेजेंट होती है। जो आप ब्लड पढ़ते हो ना, तो ब्लड में आप पढ़ते हो भाई तुम्हारा 55% तो प्लाज्मा होता है, 45% आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है ना। तो आरबीसीज जो होती है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से फाइट करती है, प्लेटलेट बच्चों क्या करती है, ब्लड की क्लोटिंग के लिए जरूरी होती है। तो आरबीसीज जो है बच्चों, इसमें हीमोग्लोबिन होता है ना। तो हमारा जो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया है। साइक्लोन सेपरेटर को हम साइज सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट है। हार्डिंज मिल बच्चों ना एक वेरिएंट होता है, किसका, बॉल मिल का ही एक वेरिएंट है हार्डिंज मिल जो होता है। हैमर मिल अगर तुमसे प्रिंसिपल पूछिए, हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल में इम्पैक्ट एनर्ट्रेशन होता है, कटर मिल में कटिंग होता है, रोलर मिल में कंप्रेशन होता है, एज रनल मिल और एंड रनल मिल में हमारा क्रशिंग एंड शेयरिंग। ओके, इन अ हॉस्पिटल सेटअप पीटीसी स्टैंड्स फॉर, भाई फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक आएगा बच्चों, ये थेराप्यूटिक आएगा, थेराप्यूटिक कमेटी होती है हमारी। विटामिन सी तुम्हारा जो कोलाजन की सिंथेसिस के लिए जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है ना। तो ये वही विटामिन सी है तुम्हारा, जिसे तुम क्या कहते हो, एस्कोर्बिक एसिड कहते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है बच्चों, डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, स्कर्वी डिजीज देखने को मिलती है तुम्हें विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। ओके, डिप ट्यूब इंपॉर्टेंट पार्ट, एरोसोल्स की पैकेजिंग में, एरोसोल्स में आपने पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है, डीपीपी से मैं याद भी कराती हूँ आप लोगों को, डिप ट्यूब पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है। एरोसोल्स में आप लोगों ने पढ़े होंगे, जो कि प्रेशराइज्ड डोज फॉर्म में आपके एरोसोल्स आते हैं बच्चों। प्रेपरेशन कंटेनिंग लाइव और अटेन्यूएटेड वायरस, तो बच्चों ये हमारे वैक्सीन होते हैं जो हमको एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। कौन सी, आर्टिफिशियल तरीके से आपको एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाती है वैक्सीन से। जो तुम्हें नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी मिलेगी वो तो भाई तुम्हें कोई इन्फेक्शन होगा, डिजीज होगा, उससे मिल जाएगी। आर्टिफिशियल तरीके से एक्टिव इम्यूनिटी तुम्हें वैक्सीन देंगी। आप पैसिव की बात करोगे, पैसिव में भी भाई जो नेचुरल है वो तो हमें मदर से मिलती है, मदर के मिल्क से। और जो आर्टिफिशियल है वो जो एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रेपरेशन जैसे कि सिरा होते हैं, है ना। तो ये हमें कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, पैसिव आर्टिफिशियल। तो जिसमें कि लाइव या एटेन्यूएटेड वायरस होता है, ये हमारे एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशन जो कि वैक्सीन होते हैं। ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो गया बच्चों। गाजेट अपैरेटस यूज करते हो किसके लिमिट टेस्ट में, हमने आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में पढ़ा है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जॉइंट ना, ह्यूमन बॉडी में हमारे जो जॉइंट्स होते हैं एक तो फाइब्रस होते हैं, फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं ना, जैसे कि सूचर्स होते हैं, फाइब्रस, फिक्स्ड, इमूवेबल, है ना। एक होते हैं बच्चों आपके जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, और एक होते हैं बच्चों फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो कि साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में आप पढ़ते हो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, हिंज जॉइंट हो गया, पिवोट जॉइंट हो गया। लेकिन रोटेशनल तो बच्चों कोई जॉइंट नहीं होता, है ना। बाकी तीनों जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है बच्चों, इसमें जो है आपका शोल्डर जॉइंट होता है और हिप जॉइंट इसके एग्जांपल है। बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर हमारा, है ना। तो यहाँ पर नोट जॉइंट पूछा तो भाई रोटेशनल तो कोई जॉइंट नहीं होता। ओके, कॉन्स्टेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है बच्चों, बैड जो होता है तुम्हारा एलडीएल होता है। अगर तुमसे गुड़ की बात करेंगे ना, गुड कोलेस्ट्रॉल, तो तुम क्या कहोगे भाई, एचडीएल हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ओके, फॉलोइंग इज नॉट, टैबलेट का डिफेक्ट नहीं है भाई, टैबलेट का डिफेक्ट में तीनों ही ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, टैबलेट का डिफेक्ट नहीं है। कह रहा चिपिंग, चिपिंग होता है भाई एज जिससे टैबलेट जो है वो सेपरेट हो जाती है ना। स्टिकिंग में डाइवोल से अडेयर हो जाती है। फेज इन्वर्जन भाई हमने इमल्शंस के केस में पढ़ा था, ऑयल इन वाटर इमल्शंस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर इन ऑयल में, मतलब कि फेज इन्वर्जन हो गया। ये इमल्शंस के केस में, टैबलेट्स के केस में नहीं होता। बाकी डबल इम्प्रेशन भी होता है ना, जो पंच जिस पे एनग्रेविंग या जो होते हैं ना, तो वहाँ पर जो होता है डबल इम्प्रेशन आ जाता है लोअर पंच की फ्री मूवमेंट की वजह से। तो यहाँ पर जो है फेज इन्वर्जन तुम्हारा नॉट अ टैबलेट डिफेक्ट हो गया। फॉलोइंग टेस्ट यूज करोगे डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स के लिए, ग्लाइकोसाइड्स के लिए भाई बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट आपकी रिड्यूसिंग शुगर के लिए है। बोन ट्रैकर टेस्ट बच्चों आपका एंथ्रेक्यून ग्लाइकोसाइड्स के लिए आप लोगों ने पढ़ा है, किसके लिए पढ़ा है,
एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए हैगर्स रिएजेंट टेस्ट, अल्कलोड के जनरल टेस्ट में पढ़ते हो। हैगर्स रिएजेंट में पिक्रिक एसिड होता है, येलो पीपीटी आते हैं बच्चों, है ना, वहाँ तुमने पढ़ा है इसको। और बाकी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ग्लाइकोसाइड्स के लिए तुमसे पूछा है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहाँ पर पाया जाता है, भाई हमारा जो किडनी होता है, किडनी में पाया जाता है। तो यहाँ से तुम्हारा रैनिन रिलीज होता है। अब भाई रैनिन जेडी सेल्स का रैनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, जो कि पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है बच्चों। नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन साइमेथिकोन इन एंटासिड प्रेपरेशन। साइमेथिकोन डाइमेथिकोन बच्चों हमारे एंटी फ्लैटुलेंट्स होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। इंजेक्शन सिरिंजेस नीडल्स बच्चों कौन से शेड्यूल में आता है, तुम्हारा शेड्यूल सी जो होता है उसमें बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए होता है। बाकी ए से एप्लीकेशन फॉर्म याद कराए है ना, बी में फीस आ जाएगा, डी में ड्रग एग्जाम्प्टेड सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट। ओके, नेक्स्ट अब इस टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी बेस्ट डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ यूटैक्टिक मिक्सचर बनता है जब मैंथोल और कैम्फर को हम ट्राइचुरेट करते हैं। तो ये हमारा जो है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में मैंने आपको IIPL से याद कराया, इमिसिबिलिटी, इंसोल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफैक्शन। तो लिक्विफाई हो जाते हैं ये बच्चों, है ना। तो यहाँ पर ये तुम्हारा जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। पोसोलॉजी किसकी स्टडी है, ड्रग की डोज की स्टडी को तुम क्या बोलते हो बच्चों, पोसोलॉजी बोलते हो। ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ, किसके लिए बताया था बच्चों, जिलेटिन की क्वालिटी को चेक करने के लिए ब्लूम स्ट्रेंथ, ना कितना होता है इसका वैल्यू, ब्लूम स्ट्रेंथ का 150 से लेके 250 ग्राम होता है बच्चों। ये ना यूनिट भी याद रखना, ग्राम में है ये। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिकुलर वेट ऑफ जिलेटिन के। नोट एक्स ऑफिशियल मेंबर PCI के एक्स ऑफिशियल मेंबर में DGHS आते हैं, डायरेक्टर है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन डायरेक्टर फार्माकोपिया लेबोरेटरी के PCI के एक्स ऑफिशियल नहीं है बच्चों। एनसेड्स की बात हो रही है, नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, डिराइव होता है फ्रॉम एंथ्रानिलिक एसिड से। तो ये हमारा कौन सा होता है, मिफनामिक एसिड, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी जो है आइब्यूप्रोफेन प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है, इंडोमिथासिन इंडोल डेरिवेटिव है, डिक्लोफिनैक और एसिक्लोफिनैक अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। ओके, फॉर्मुलेशन यूज फॉर डेंटल हाइजीन, तो बच्चों तुम्हारे डेंट्रीफाइसिस होते हैं, क्वेश्चन भी कई एग्जाम में रिपीट हुआ है। साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स मेनली रिस्पॉन्सिबल ड्रग के मेटाबॉलिज्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बच्चों, है ना। तो ड्रग का जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रग का मेटाबॉलिज्म, जो केमिकल ऑल्ट्रेशन है ड्रग का बॉडी में ना, वो हमारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म मेनली कहाँ पर, लीवर में होता है। ओके, तो वहाँ पर तुम फेज 1 फेज 2 रिएक्शन से पढ़ते हो। तो साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए। ओके, तो ऑप्शन ये करेक्ट है। फॉलोइंग इज नोट एनसेड्स, एनसेड्स में नहीं आ रही बच्चों, एनसेड्स का फुल फॉर्म याद रखना, नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में नहीं आती। एसिक्लोफिनैक, डिक्लोफिनैक अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में आते हैं, आइब्यूप्रोफेन प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में तुम्हारी एस्प्रिन आती है बच्चों। तीनों तो आते हैं, लेकिन इथेम्ब्यूटोल कहाँ पड़ी थी भाई, ऑप्टिक न्यूराइटिस कोज कराने वाली ड्रग, अरेबिनोगैलेक्टन की सिंथेसिस को इनहिबिट कराने वाली ड्रग, बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन रखने वाली ड्रग, जो हमारी इथेम्ब्यूटोल कहाँ पड़ी थी, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आपने इथेम्ब्यूटोल पढ़ा। ऑप्टिक न्यूराइटिस करा देगी, रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट रेफर्स टू, बताइए सिनर्जिस्टिक, कह रहे इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इंक्रीज हो रहा है अपॉन कौन कॉम्बिनेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, बिल्कुल सही है भाई। कह रहा है डिक्रीज तो नहीं होगा, वन ड्रग डज नॉट प्रोड्यूस इफेक्ट अंटिल द अदर हैज बीन एक्सक्रीटेड, ऐसा भी नहीं होता, नलीफाई भी नहीं करेगी। ऑप्शन क्या निकल के आएगा तुम्हारा, ए हो गया, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है, फ्लोक्यूलेटेड, देखो ये क्वेश्चन तीनों ही ईयर में आया है ना, 2025 में मैंने तुमको कराया ये मेरे हिसाब से, उसको मैंने तुमको ये 2023 वाले पेपर में भी पढ़ा दिया, इसमें भी पढ़ा देती हूँ। फ्लोक्यूलेटेड एफ से फास्ट याद रखो, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, ठीक है। तो हार्ड केक तो बनेगा नहीं, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, इनको जो डिस्पर्स करना इजी होता है, डिफिकल्ट नहीं होता। नॉट प्लीजिंग इन अपीयरेंस, तो आंसर क्या बना, ऑप्शन बी। पेनल्टी फॉर कल्टिवेशन ऑफ एनी कैनबिस प्लांट to produce, sell, purchase and transport in contravention of narcotic drug and psychotropic substance act and rule on first conviction, बताइए। फाइन अप टू 10 लाख लिख रखा है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ बच्चों। फिर कह रहा है रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स और फाइन अप टू 1 लाख या फिर 10 लाख और 10 ईयर्स। तो हमारा हो जाएगा बच्चों
10 ईयर्स और 1 लाख रुपीज। ओके, तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। इरिथ्रोमाइसिन क्या है? एंटीबायोटिक है भाई, बिल्कुल है, एंटीबायोटिक में आती है हमारी। बिलोंग टू द क्लास भाई, हमारी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में हमने पढ़ी थी। कौन सी हमारी? इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारी मैक्रोलाइड्स में आती है बच्चों। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की बात करोगे, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम्स, मोनोबैक्टम्स आते हैं। कार्बापिनम्स में इमिपिनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम आता है। मोनोबैक्टर में एस्ट्रियो नाम आता है। ओके, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, ये सब आती है ना। पेप्टाइड में ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक, पॉलीपेप्टाइड है ना, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ लिया था। तो मैक्रोलाइड यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया। वैगनार टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, वैगनार टेस्ट देखो अल्कलॉइड, मतलब जो हमारे फार्माकोग्नोसी के टेस्ट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वैगनार टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, वैगनार एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में मेयर्स टेस्ट है, ड्रैगनड्रोफ, वैगनार और हैगर्स। इनके रिएजेंट देखो, मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड और क्रीम कलर के पीपीटी। ड्रैगनड्रोफ में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड होता है बच्चों, रेडिश ब्राउन पीपीटी। वैगनार में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड, रेडिश ब्राउन पीपीटी। हैगर्स में पिक्रिक एसिड यूज होता है, येलो पीपीटी आते हैं। ओके, यस, ये सारे याद रखने हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चन बना है। तो हमारा वैगनार टेस्ट सिंपल ही पूछ रखा है भाई, अल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में आप लोग पढ़ते हो। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन नहीं होगा। बाकी स्टीरॉइड्स के लिए, ट्राइटरपिनॉइड्स के लिए लिबरमैन बर्काट टेस्ट, साल्कोस्की टेस्ट आप लोगों ने पढ़े होंगे ना। ग्लाइकोसाइड्स में जैसे कि एंथ्राक्विनो ग्लाइकोसाइड्स के लिए बोन ट्रैगर टेस्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीज पैराथॉर्मोन्स सिक्रेशन रिजल्टिंग। पैराथॉर्मोन्स, पैराथायरॉयड हॉर्मोन्स जो होते हैं पैराथॉर्मोन्स बच्चों, अगर ये कम हो गया इनका सिक्रेशन तो उससे क्या होगा? कह रहा टिटैनी होगा, एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इंटेक, एक्रोमेगाली, तो बच्चों टिटैनी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए। मसल्स कनेक्टेड टू बोन्स, मसल्स बोन्स से देखो जो है बोन्स को बोन्स से लिगामेंट कनेक्ट करते हैं, है ना, और मसल्स को कनेक्ट करते हैं बोन्स से टेंडन्स होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। इर्गोट एल्कलॉइड प्रोड्यूस्ड बाय, है ना, तो ये भी हमने क्वेश्चन करा था। एर्गोट जो कि इंडोर एल्कलॉइड्स में आता है ना, तो ये जो होता है ड्राइड स्क्लेरोटियम होता है ऑफ द फंगस क्लैविसेप्स परप्यूरिया इन जो है इन द ओवरी ऑफ राई प्लांट सीकेल सीरियल, पढ़ा ना सोर्स एर्गोट का, वही ये रिसिनस कॉम्यूनिस यूफोरबिएसी फैमिली, कैस्ट्रोल रिसिनस ऑयल की होती है। कोमिफोरम मोल मोल मिर का सोर्स पढ़ा तुमने, बर्सिडेसी फैमिली होती है। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो गया तुम्हारा बच्चों। फॉलोइंग ड्रग यूज करते हो साइनाइड की पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए, आपने क्या पढ़ा है? सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट, है कि नहीं? थायोसल्फेट, यहाँ पर ये तो ऑप्शन में नहीं है। अमाइल नाइट्रेट दे रखा है बच्चों, इसको यूज करोगे। बाकी क्विनिडीन तो क्लास 1A एंटी अरिथमिक ड्रग में आता है। निकोरेंडिल है, निफेडिपिन है, तो यहाँ पर हमारा अमाइल नाइट्रेट आ गया। विटामिन B6 डेफिशिएंसी में अकर ड्यूरिंग ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी विद, ये क्वेश्चन भी हमने देखा था ना। तो आइसोनियाजिड जब किसी पेशेंट को देते हैं तो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करा देती है, इसीलिए जब भी किसी पेशेंट को आइसोनियाजिड दोगे तो साथ में विटामिन B6 देना होगा, ठीक है, टू प्रिवेंट द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ओके भाई, रिफाम्पिसिन जो है ये एंजाइम इंड्यूसर होता है, आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगा। आरएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कराता है बच्चों। और हमारा रिफाम्पिसिन जो है ये जब किसी पेशेंट्स को देते हैं तो सिक्रेशंस का जो कलर है ऑरेंज रेड, टीयर सलाइवा यूरिन का कलर ऑरेंज रेड हो जाता है, इसके बारे में भी पेशेंट को बताना पड़ता है ना। बाकी सल्फर ड्रग है इथेम्बिटोल है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। कंपोजिशन नॉर्मल सलाइन, ये क्वेश्चन भी आया था ना प्रीवियसली, हमने देख लिया भी। 0.9% वेट पर वॉल्यूम। NaCl हो गया। रेडियो फार्मास्यूटिकल स्टडी ऑफ थायराइड के लिए आयोडीन मैंने तुमको बताया था, आयोडीन 131 हो जाएगा। ड्राइड स्लैश में ऑब्जेक्ट को हीट करते हो, ये क्वेश्चन भी था हमारा। 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर। देख लो अब कितने क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, कब सेलिब्रेट करा जाता है बच्चों? तो ये होता है 1 दिसंबर हो जाएगा तुम्हारा। कह रहा है स्टेटमेंट टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज पर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए तुम्हारा शेड्यूल आ जाता है। एक्स में नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, वाई में क्लिनिकल ट्रायल्स, एम में GMP आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। फॉलोइंग मेथड यूज टू स्टरलाइज मेटल सिरिंजेस के लिए, तो ग्लास वेयर्स के लिए, मेटल वेयर्स के लिए, पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा, जहाँ पर हमारा हॉट एयर ओवन यूज होता है। मोस्ट हीट में आपके ऑटोक्लेव आते हैं। गामा रेडिएशन में आपका इथाइलिन ऑक्साइड मेनली यूज करते हैं, है ना।
तो यहाँ पर ड्राई हीट हो गया। शेक वेल बिफोर यूज, लेबल मस्ट बी पुट ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपके इमल्शन सस्पेंशंस के लिए होता है, तो यहाँ पर ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस के लिए हो जाएगा शेक वेल बिफोर यूज। क्लोरोक्विन क्या है, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। एंटी मलेरियल ड्रग के क्लासिफिकेशन में आप कैप से पढ़ते हो, क्लोरोक्विन, अमोडोक्विन, पाइप्राक्विन, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव्स होते हैं। ओके, कैटेचू बच्चों हमारे जो होते हैं स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेट करा देते हैं टैनिन्स में जो आते हैं। आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट यूटिलाइज करता है एनएडीपी या एनएडी एज को एंजाइम, और कैटलाइज कराते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस बाय, कैसे ट्रांसफर कराते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है बच्चों फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, है ना। देखो ट्रांसफर को देखते ही हम समझेंगे ट्रांसफरेज है, बट बच्चों मैंने कहा था ट्रांसफरेज होंगे जब किसी ग्रुप को ट्रांसफ़र कराएंगे। जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की बात होती है बच्चों, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कैटलाइज होंगी, ऑक्सीडिडक्टेज काम करेंगे। आइसोमरेज तो आइसोमराइजेशन रिएक्शंस को कैटलाइज कराते हैं। लाइगेज जोड़ने का काम करेंगे, लाइक डीएनए लाइगेज, यहाँ एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ट्रांसफरेज जैसे कि अमीनो ट्रांसफरेज। ओके, ऑक्सीडिडक्टेज करेक्ट है। Can oxidoreductase enzyme catalyze transfer of electron from one molecule, the reductant जिसे इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हो, टू अनदर जो ऑक्सीडेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहोगे, है ना। तो यहाँ पर जो होते हैं ये यूटिलाइज करते हैं एनएडी प्लस और एनएडी एज अ कोफैक्टर। फॉलोइंग इज नॉट आईवी एनेस्थेटिक, इंट्रावीनस एनेस्थेटिक। जो आप जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़ते हो ना, वहाँ पर इनहेलेशनल्स आते हैं, इंट्रावीनस आते हैं। इनहेलेशनल्स में गैसेस नाइट्रस ऑक्साइड आता है, वोलेटाइल लिक्विड्स में ईथर, हेलोथिन, एनफ्लुएन, आइसोफ्लुएन, सिवोफ्लुएन, डेस्फ्लुएन आता है। ओके, तो यहाँ पर आईवी नहीं है, मतलब कि इनहेलेशनल दे रखा होगा। थायोपेंटन, मिथोहेक्सिटोन बच्चों, थायोपेंटन आता है इंट्रावीनस में। कीटामिन जो है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करा, कीटामिन, ओपिड जैसे कि फैंटेनाइल, ये सारे इंट्रावीनस है। एक्सेप्ट कर दो भाई तुम्हारा हेलोथिन जो कि इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स में आता है। बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामीन डेरिवेटिव हमारा कौन सा होता है, हिस्टामिन होता है बच्चों, है ना, हिस्टामिन होता है। फॉलोइंग एंटी पार्किंसोनियन ड्रग इज नोन टू एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ एंजाइम पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। एंटी पार्किंसंस ड्रग की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर तुमने पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में कार्बिडोपा और बेंसिलाडेट ड्रग पढ़ी होंगी, तो तुम्हें कार्बिडोपा ही दे रखा है। तो क्या है ये, लीवोडोपा के, ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा क्यों देते हो, क्योंकि ताकि लीवोडोपा का पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन को रोका जा सके। ओके, सिलिजिलिन माओबी इनहिबिटर, लीवोडोपा इज डोपामिन प्रिकर्सर। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है 7.5 to 8% जो होता है जो सोल्यूशन, वो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना बच्चों, तो ये क्या है, लैक्सेटिव्स में आ जाएगा तुम्हारा, है ना। ऑप्शन बी मैंने तुम्हें बताया थे अभी ऑस्मोटिक वाले में ना, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, लैक्टिलोज अभी बताए थे। ओके, तो वहाँ पर लैक्सेटिव हो गया ऑप्शन बी। बायोलॉजिकल नेम मुलेठी, मुलेठी लिकोरिस ग्लिसरेजा ग्लाब्रा लेगुमिनोसी फैमिली वाला, तो मुलेठी ग्लिसरेजा ग्लाब्रा फैमिली क्या है, लेगुमिनोसी होती है। तो बायोलॉजिकल नेम मुलेठी का हमारा क्या हो गया, ग्लिसरेजा ग्लाब्रा। ट्रोपिन अल्कलोइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा कौन सा विटाली टेस्ट है बच्चों, विटाली मोरिन रिएक्शन भी बोलते हो, है ना। थैलेकोइन टेस्ट सिंकोना के लिए पढ़ा है तुमने, बायोरेट मिलन्स आपके प्रोटीन्स के लिए पढ़े हैं। फ्रूट विच आर डिराइव फ्रॉम अम्बेलिफेरी आर ऑल ऑफ द टाइप, तो ये क्रीमोकार्प टाइप के होते हैं। कौन से, क्रीमोकार्प, ऑप्शन बी हो जाएगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन पिक्रिक एसिड बताया था अभी तुम्हें, एल्कलोइड के जनरल टेस्ट बताए थे ना, तो वहाँ पर मेयर ये सारे बताए थे। मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड क्रीम कलर के पीपीटी, ड्रैगन ड्रॉप में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड रेडिश ब्राउन पीपीटी, वैगनर में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड रेडिश ब्राउन। बचा क्या, हैगर्स रिएजेंट जिसमें पिक्रिक एसिड यूज होता है और येलो पीपीटी आते हैं। ओके, कुर्ची की बार्क की फैमिली, होलार हीना एंटी डाइसेंट्रिका सोर्स है कुर्ची का, और फैमिली है एपोसाइनेसी। लेग्यूमिनोसी जैसे कि तुम्हारे सना की होती है, लिकोरिस की पढ़ी तुमने ना, लोगेनियसी जैसे नक्सोमिका हो गया, रूबियसी जैसे सिंकोना है, आइपिकेक है, पेल कैटिचू है। ओके, सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय लाइडिक सेल, इसको कौन स्टिमुलेट कराएगा, देखो लाइडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट हो रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करने वाले सेल्स कौन सी है, लाइडिक सेल्स होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं।
तो जो सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराएगा वो क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल्स, लाइडिक सेल्स को स्टिमुलेट कराना ना, है ना। तो ICS सिंपल सा हो गया तुम्हारा, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, जो कि LH लुटिनाइजिंग हार्मोन को बोलते हो। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये थायराइड को स्टिमुलेट कराएगा, और ये एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स को स्टिमुलेट कराएगा, ये CTH। ओके, तो ये तुम्हारे सारे हार्मोन कहाँ के हैं, देखो बच्चों, FSH, LH, TSH, ACT कहाँ के, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, और जोड़ दो इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन बता रखे हैं ना, 6 हार्मोन, वही है ये। ओके, नेक्स्ट देखो, क्रोनिक पॉइजनिंग ऑफ लेड, इसको पता है क्या बोलता है, प्लम्बिज्म। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड इन्वेंटरी कंट्रोल इन हॉस्पिटल सेटअप। ABC एनालिसिस पढ़ा है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल, VD भी पढ़ा है। FSN भी होता है, फास्ट स्लो एंड नॉन मूविंग, है ना। HCP नहीं होता बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्लूकोमीटर यूज टू डिटेक्ट, ग्लूकोमीटर कहाँ पे यूज करते हो बच्चों, लेवल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन को डिटेक्ट करेगा, ब्लड का ग्लूकोज लेवल, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, या लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम। भाई ब्लड ग्रुप नहीं, सॉरी, ब्लड ग्लूकोज का लेवल। ओके, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी जनरली कंसिस्ट हो, तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में क्या होता है, देखो लिस्ट ऑफ डॉक्टर की लिस्ट या फिर हॉस्पिटल के स्टाफ या इक्विपमेंट की लिस्ट नहीं होती, वहाँ पर दवाएं होती है, लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके, दवाओं की लिस्ट। ओके, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब पता है क्या होता है, कि भाई तुम्हारी ड्रग जो है, मेटाबॉलिज्म हो गया है ड्रग का ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट पैसेज फ्रॉम माउथ टू इसोफेगस, या फ्रॉम साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन से सिस्टमिक सर्कुलेशन, है ना, वहाँ पर इसका होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा, तो उसकी वजह से क्या होती है बच्चों, बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है बच्चों, है ना। तो एक क्वेश्चन आता है, ओरल रूट से ड्रग देते हो तो बायोअवेलेबिलिटी जो कम है ना, उसका रीज़न क्या है, एक तो यही है तुम्हारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बच्चों, ठीक है। तो कह रहे मेटाबॉलिज्म हो गया ड्रग का ड्यूरिंग इट्स पैसेज फ्रॉम साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन से हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चरका फिजिशियन बिलोंग टू विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो ये जो है हमारे बिलोंग करते हैं आयुर्वेदा से, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्रीमिंग क्या है बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्रीमिंग होता है ना। तुम्हारा जो WO इमल्शन है इसमें डाउनवर्ड क्रीमिंग होता है। ओके, और जो तुम्हारा OW होता है इसमें अपवर्ड क्रीमिंग होता है। ओके, इन अलोम म्यूसिलेज कंटेनिंग पैरेंकाइमेटिक सेल्स जो होती है बच्चों, सेंट्रल जो है पैरेंकाइमेटस रीजन में प्रेजेंट होती है। फॉलोइंग एलिमेंट यूज करते हो इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा भाई हमारा कैल्शियम, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम हो जाएगा। नोट ए वॉल्व इन ह्यूमन हार्ट, तो ट्राइकस्पिड मिट्रल पल्मनरी वॉल्व होते हैं, वॉल्व है बच्चों, वॉल्व नहीं वॉल्व, VLVE, है ना। बाकी एनारोबिक वॉल्व नहीं है कोई। ओके, पायरोजन टेस्टिंग इज डन फॉर, तो किसके लिए है भाई, ओरल सॉल्यूशंस के लिए, टैबलेट्स, इंजेक्टेबल, डिस्पर्सिबल टैबलेट, तो इंजेक्टेबल्स के लिए हो जाएगा तुम्हारा पायरोजन टेस्टिंग के लिए, है ना, पायरोजन टेस्ट। और यहाँ पर एनिमल कौन सा पढ़ रखा है हमने, रैबिट। ओके, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हमारे नोजोकोमियल इन्फेक्शंस होते हैं बच्चों। फिर क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग इज नॉट डिजीज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, हाइपरोस्मोलर कोमा भी हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया, हिमैट्यूरिया, ब्लड इन द यूरिन नहीं होगा। ओके, ऑप्शन सी हो गया। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना, आकर इन द लीवर ड्यू टू एक्शन ऑफ, किसके एक्शन की वजह से, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। बताइए, एल्डोस्टेरोन है, इंसुलिन है, ये क्या सिक्रेशन, सिक्रेटिन होगा है तो, या फिर कोर्टिसोल, तो ये है भाई कोर्टिसोल हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है कोर्टिसोल का ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन स्टिमुलेट कर ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लीवर बाय एक्टिवेटिंग द नेसेसरी एंजाइम एंड प्रमोट करता है मोबिलाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट जैसे कि अमीनो एसिड। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स है। ब्लड प्रेशर के बारे में ये क्वेश्चन में हमने देखा था कि भाई डिस्टेंस जो है वो क्या था इसमें, ये वाला था, फॉल्स था ना, इंक्रीज विद द डिस्टेंस इन इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम हार्ट, हार्ट से डिस्टेंस इंक्रीज होने पर ब्लड प्रेशर करें इंक्रीज होता है, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, है ना। बाकी प्रेशर होता है ब्लड का एक्सर्टेड ऑन वॉल ऑफ आर्टरीज बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, बिल्कुल सही है। वेरियस फैक्टर स्ट्रेस, एज, सेक्स या एक्सरसाइज सब ऑल्टर करते हैं बीपी को, लेवल को, और नॉर्मल बीपी का लेवल भी यही दिया हुआ है 120/80 mHg। ओके, बाइल सोल्ट जो कि प्लांट है, बाइल जूस में एक्ट एज, तो बच्चों ये सर्फेक्टेंट के तरीके से काम करेंगे, बाइल सोल्ट है ना जो बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं,
तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिजीज में हमारा जो है सिफिलिस, डायबिटीज़, सिफिलिस, प्लेग, टाइफॉइड, निया का डायबिटीज़ आता है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस होता है ना। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन का मोलिकुलर वेट कितना, 65,000 डाल्टन होता है। ओके, हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा 65,000 डाल्टन। ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन, एसिडिक ड्रग बच्चों एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, और बेसिक ड्रग अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से, ध्यान रखना। ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने तुमको कराया था। बट क्वांटिटी ऑफ 95% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एंड 45% वॉल्यूम पर वॉल्यूम अल्कोहल को मिक्स करोगे टू मेक 800 ml 65% का ना। क्या बताया था, हायर परसेंटेज लिखो फिर लोअर लिखो, रिक्वायर्ड लिखो। इसको माइनस करोगे तो 30 आएगा, इसको माइनस करोगे 20 आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 50 आएगा। अब इसका निकालना है, इसका निकालने के लिए इसके सामने वाला लो, तो 20 ले लिया बटे इसके नीचे क्या लिखोगे, 50 लिखोगे, गुना करोगे किससे, इस 800 से। ठीक है बच्चों, काट दो, 5 1 जा 5, 6 तो 16 32, 320 ml तो हो जाएगा 95% का, और निकाल लो 480 ml आ जाएगा 45% अल्कोहल का। ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, डायबिटिक पेशेंट हु आर ऑन बाइगोनेट थेरेपी रिक्वायर्ड टू एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, क्यों बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आपका आया था ना 2025 वाले पेपर में, करा था हमने। तो क्या था बच्चों, कह रहे हैं अल्कोहल का हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट भी होता है बच्चों, और बाइगोनेट इंटरेक्ट करेंगे अल्कोहल से कोजिंग लैक्टिक एसिडोसिस, दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे ना। यहाँ पर ऑप्शन बी लिखा हुआ है वैसे, और दोनों ही करेक्ट होने चाहिए। ग्लूकोकोर्टिकोइड हैव द फॉलोइंग इफेक्ट, देखो ग्लूकोकोर्टिकोइड कौन से इफेक्ट है, एक्सेप्ट, देखो इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट नहीं कराते, सबसे पहली बात तो एक्सेप्ट में तो यही आ गया। बाकी रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, प्रोटीन ब्रेकडाउन और ग्लूकोज फॉर्मेशन, लिपोलिसिस सब हो जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट में ऑप्शन ए आ गया। ओके, लंग्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन ऑफ, है ना, किसको एक्सक्रीट करेंगे, लंग्स, अमोनिया, वाटर, CO2 या यूरिया, तो आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर एट्रोपिन फ्रीक्वेंटली यूज प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेरेंट एनेस्थेटिक टू रिड्यूस, तो सिक्रेशन को रिड्यूस कराने के लिए, ये भी तीनों ही ईयर में पूछ लिया क्वेश्चन, है ना। ऑप्शन बी हो गया। फॉलोइंग मे कॉज फीमेल इनफर्टिलिटी, तो गोनोरिया लिख रखा है, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन से, या प्रोलॉन्ग यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो सभी ही कोज करा देंगे फीमेल इनफर्टिलिटी, है ना। फॉलोइंग इज नॉट अ सपोजिटरी बेस, देखो थियोब्रोमोल कोको बटर आता है, और विटेप्सोल है, जो जिलेटिन में, लेकिन मिनरल ऑयल जो है सपोजिटरी बेस नहीं होते। ओके, कह रहे ऑल फैक्टर नेसेसरी इन ब्लड कोएगुलेशन एक्सेप्ट, प्रोथ्रोम्बिन होता है, फिब्रिनोजन होता है, कैल्शियम होता है, लेकिन ग्लोबुलिन नहीं होता ना, तो एक्सेप्ट हो गया ऑप्शन सी। इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इथेनॉल जो होता है सोलवेंट है, किसके लिए, अल्कलॉइड्स के लिए होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बेस स्टिफन ऑइंटमेंट को स्टिफ हार्ड बनाने के लिए हमारा जो है हार्ड पैराफिन यूज होगा। ओके, डी ट्यूब्यूक्यूरिन प्रोड्यूस कैल्टर में रिलैक्सिन बाय इनहिबिटिंग, किसको इनहिबिट कराएगा, डी ट्यूब्यूक्यूरिन बच्चों, तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स को। ओके, इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो यहाँ पर जो है अल्फा रिसेप्टर मस्कुलिन रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करेगा, गैंग्लियोनिक निकोटिन रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फॉलोइंग इज नॉट अमीनो एसिड ही नहीं है बच्चों, बताओ कौन सा, एलेनिन होता है, ल्यूसिन, सीरीन भी है, लेकिन ग्लिसरीन नहीं होता, ग्लाइसिन होता है वो, है ना, ग्लिसरीन नहीं है, ग्लाइसिन होता है। ओके, ऑप्शन बी हो गया। क्या एज पर मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 वाला पूछा रखा है बच्चों, MTP एक्ट हमारा पास हुआ था 1971 में, रूल्स 1975 में आए थे, तो 1971 वाला जो एक्ट है, ऑन एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर अबॉर्शन ऑफ टर्मिनली इल फिटस वर अलाउड, देखो अप टू 12 वीक्स तक की प्रेगनेंसी के लिए तो एक RMP के ओपिनियन की रिक्वायरमेंट होती है, और 12 से 20 वीक्स की प्रेगनेंसी के लिए 2 RMP, तो आपने आपसे एक का पूछा है, तो अप टू 12 वीक्स जो कि ऑप्शन में नहीं है ना, अप टू 12 वीक्स आना चाहिए। और बाकी जो अमेंडमेंट आई है हमारी उसको और देख लेते हैं, बाकी इसमें ना या तो ये अमेंडमेंट पूछना चाहिए था इसको, है ना, तो ये इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक थी, है ना। देखो बच्चों, मैं आपको अच्छे समझा देती हूँ होना क्या चाहिए। कह रहे मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी 1971 में क्या है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए अगर 12 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है तो एक RMP के ओपिनियन से काम चल जाएगा, 20 वीक्स तक के लिए, मतलब 12 से 20 वीक तक की प्रेगनेंसी के लिए 2 RMP के ओपिनियन की रिक्वायरमेंट है। और जो इसका अमेंडमेंट आया 2021 में, उसमें बच्चों इसमें क्या कर दिया, ये जो है गेस्टेशन पीरियड, कह रहा 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो आप एक RMP के ओपिनियन से, लेकिन अगर तुमने 20 से 24 वीक तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए हमें 2 RMP के ओपिनियन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये है आपका अमेंडमेंट वाला। तो अगर तुमसे पूछ लेंगे 1971 वाला, तुमने ये आंसर करना है, अमेंडमेंट की बात करेंगे तो ये आंसर करना है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया मेरे हिसाब से आप लोगों को, ठीक है। ओके, देखेंगे आज की वीडियो में पंजाब का जो है फार्मासिस्ट का
पंजाब फार्मेसी ऑफिसर क्वेश्चन पेपर 2023। क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड। बच्चों देखो, फार्माकोलॉजी की दो मेन ब्रांच, फार्माकोकाइनेटिक होता है, एक फार्माकोडायनेमिक होता है। फार्माकोकाइनेटिक जो होता है उसमें तुमसे पूछा गया क्या आता है ना, तो फार्माकोकाइनेटिक में आप एडीएमई की स्टडी पढ़ते हो, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी पढ़ते हो। देखो बच्चों, फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होता है, ड्रग का एक्शन जो है, फार्माकोलॉजिकल बायोलॉजिकल एक्शन जो होता है, तो ये आपका फार्माकोडायनेमिक में आता है। ओके, काइनेटिक में आता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, है ना। तो इनकी स्टडी आप फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हो। तो फार्माकोडायनेमिक में पढ़ते हैं व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बायोलॉजिकल एक्शन। और फार्माकोकाइनेटिक में व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, है ना। तो वो आपका एडीएमई की स्टडी आ जाएगी। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया। कह रहे फार्माकोडायनेमिक इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग, तो वही फार्माकोडायनेमिक के डी को पकड़ो, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है फार्माकोडायनेमिक में। बाकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन बात एक ही है। और एक्सक्रीशन की स्टडी फार्माकोकाइनेटिक में आप लोग पढ़ते हो। व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, एक तो डेफिनेशन, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी, है ना। बाकी देखो, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होता है ये, परमेबिलिटी थ्रू ट्रिपल बी, फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। तो ये हमारा बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशंस हैं। और आईवी रूट से ड्रग दोगे तो बायोलिटी 100% होती है ना। बाकी लिखा है अमाउंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस इन यूरिन रिलेटेड टू इनिशियल डोज। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब अ मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग टेकिंग डेज और वीक टू डेवलप, है ना। तो रिस्पॉन्स जो है बच्चों ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग, है ना। तो ये हमारा बच्चों इसको टॉलरेंस बोला जाता है। और अगर कहते हैं बहुत ही रैपिड रिस्पॉन्स डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस इज नोन एज टैकीफाइलैक्सिस। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शंस व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू अ डोज और टू फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। तो बच्चों इसे क्या कहेंगे हम, इडियोसिंक्रेसी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर कह रहे हैं अनवांटेड रिएक्शंस व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू डोज, जो डोज से रिलेटेड नहीं है बच्चों, या फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग से रिलेटेड नहीं है, ये इडियोसिंक्रेसी होती है। ओके, बाकी टॉलरेंस हो गया हमारा, ग्रेजुअली जो रिस्पॉन्स डिक्रीज हो रहा था, है ना। बाकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है टेराटोजेनिक, टेराटोजेनिक जो ड्रग टेराटोजेनिसिटी कोज कराती है, कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू कोज डिफेक्ट इन द फीटस, है ना, टेराटोजेनिसिटी। ऑप्शन ये करेक्ट है। इंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डैश ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम, कंसंट्रेशन है, वेलोसिटी है, जिग जैग मोशन है, रैंडमनेस है, डिसऑर्डर। तो एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डैश ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रैंडमनेस या डिसऑर्डर। ओके, रैंडमनेस और डिसऑर्डर, ऑप्शन डी करेक्ट है ना। रैंडम मतलब एंट्रोपी का मतलब है कि भी मॉलिक्यूल्स कितने डिसऑर्डर है, कितने रैंडम है। ओके, इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक व्हिच इज फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया। देखो बच्चों, स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए हमारा टेट्राकेन, कोकेन, डाइब्यूकेन, ब्यूपीवाकेन। देखो टेट्राकेन भी यूज होता है, ब्यूपीवाकेन भी यूज होता है, लेकिन आप इनमें से एक ही आंसर करोगे, है ना। तो हम ये ना ब्यूपीवाकेन को आंसर करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंडिकेट द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो डीपोलराइजिंग एजेंट है बच्चों, वेंक्यूरोनियम दे रखा है, स्कोपोलामिन दे रखा है, सक्सिनाइल कोलिन दे रखा है, हेक्सामिथोनियम दे रखा है। तो ये तुम्हारा सक्सिनाइल कोलिन बच्चों होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो देखो आपके जो पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं ना, उसमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स जो होते हैं, है ना, तो वहां पर आपके नॉन डीपोलराइजिंग ब्लोकर और डीपोलराइजिंग ब्लोकर्स होते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें डीपोलराइजिंग के ऊपर पूछा होता, सक्सिनाइल कोलिन, सक्सामिथोनियम और डेक्सामिथोनियम आता है। ओके, बाकी नॉन डीपोलराइजिंग जो कॉम्पिटेटिव होते हैं उनमें आपके लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट और शॉर्ट एक्टिंग आते हैं। लॉन्ग एक्टिंग में डी ट्यूबोक्यूरारिन आता है, पेनक्यूरोनियम आता है, डोक्साक्यूरियम आता है, पाइपक्यूरोनियम आता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में विक्यूरोनियम आता है, एट्राक्यूरियम आता है, सिस एट्राक्यूरियम आता है, रोक्यूरोनियम आता है और रैपाक्यूरोनियम आता है। और शॉर्ट एक्टिंग में मीवाक्यूरियम आता है। ओके, जैसे एट्रोपिन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेरेंट एनेस्थेटिक टू रिड्यूस, है ना। तो ये देखो क्वेश्चन तुमने 2025 वाला पेपर जो मैंने तुम्हें हमने डिस्कस करा उसमें भी पूछा हुआ था ना क्वेश्चन। तो कह रहा है एट्रोपिन जो हमारा एंटीकोलिनर्जिक का बच्चों तो क्या करेगा, अपने एंटीकोलिनर्जिक एक्शन दिखाएगा, सिक्रेशंस को कम करा देगा बच्चों, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज। देखो मैंने क्या बताया था, पार्किंसंस डिजीज में बच्चों डोपामिन कम हो गया, एसिटाइलकोलिन उतना का उतना, तो इम्बैलेंस हो गया डोपामिन और एसिटाइलकोलिन के बीच में। तो या तो डोपामिन को बढ़ा दो या एसिटाइलकोलिन जो है उसे कम करा दो बच्चों, है ना। तो इसलिए यहाँ पर डोपामिन को बढ़ाने वाली ड्रग दी जाती है और जो एसिटाइलकोलिन जो है इसलिए सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स दिए जाते हैं। ओके,
तो पार्किंसंस को ट्रीट करने के लिए बच्चों यहाँ पर देखो आपको क्या दे रखा है, बेंजोट्रोपिन, एड्रोफोनियम, सक्सिनाइलकोलिन या हेक्सामेथोनियम। तो आपका जो एंटीकोलिनर्जिक है ना, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स में प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडन है ना, ये बेंजोट्रोपिन भी वहाँ ही आता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर है ना। देखो एंटी पार्किंसोनियन ड्रग को एक बार रिवाइज कर लो है ना। एक तो ड्रग अफेक्ट करती है ब्रेन के डोपामिनर्जिक सिस्टम को, और एक ड्रग अफेक्ट करती है ब्रेन के कोलिनर्जिक सिस्टम को। तो डोपामिनर्जिक सिस्टम को कौन कौन सी ड्रग है जो ब्रेन के डोपामिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करी है? मैंने बताया डोपामिन के प्रिकर्सर में लीवोडोपा, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में कार्बिडोपा बेंसीराजाइड, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में ब्रोमोक्रिप्टिन, ड्रोपिनोल, प्राइमपिक्सोल, कॉम्ट इनहिबिटर में टोलकैप्टोन, एंटाकैपोन, माओबी इनहिबिटर में सिलिजिन, रसाजिलिन, और ग्लूटामेट एनएमडी रिसेप्टर एंटागनिस्ट जो होता है डोपामिन फैसिलिटेटर एमेंटाडिन होता है। ओके, और जो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ट्राइहेक्सिफेनिडाइल, प्रोसाइक्लिन, बाइपेरिडन, और जो बेंजोट्रोपिन तुम्हें दिया हुआ था ना, एंटीहिस्टामिनिक्स भी, और फिनेड्रिन, प्रोमेथाजिन भी यूज होता है। कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस प्रोसीड विद डिक्रीज इन, है ना, एंट्रोपी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी होता है, जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है, डेल जी जो होता है ना, वो अगर डिक्रीज होता है तो आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है दैट अगर नेचुरली विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन, है ना, वो स्पॉन्टेनियस है वो रिएक्शन। ठीक है, कह रहे की फैक्टर जो डिटरमाइन करेगा स्पॉन्टेनिटी को वो होता है चेंज इन फ्री एनर्जी, डेल जी। डेल जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। कह रहे डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इंडिकेट करता है कि सिस्टम इज बिकमिंग मोर स्टेबल एंड कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। ओके, इंडिकेट ड्रग ऑफ चॉइस बताना है बच्चों। इन द इमरजेंसी थेरेपी एनाफिलैक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस आपका एड्रेनलिन होता है। एड्रेनलिन को ही तुम एपिनेफ्रिन कहते हो, है ना। नोर एपिनेफ्रिन मतलब नोर एड्रेनलिन होता है। बाकी टर्बिटल मिथोक्सामिन दिया है, तो हमारा एनाफिलैक्टिक शॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस तुम्हारा एपिनेफ्रिन होता है बच्चों। ऑप्शन डी करेक्ट है। इंडिकेट द एडर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग जो कि रोवोल्फिया एल्कलोड है। रोवोल्फिया बच्चों तुम्हारा इंडोल एल्कलोड में आता है। सोर्स क्या होता है? रोवोल्फिया सर्पेंटाइन, एपोसाइनेसी फैमिली होती है, इसमें रिजर्पिन प्रेजेंट है। क्या है बच्चों? रिजर्पिन, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव होता है ना। तो ये देखो बच्चों आपका एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है जो कि रिवोल्फिया में है, रिजर्पिन होता है। प्राजोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर में जोसिन वाली ड्रग आती है, प्राजोसिन, डोक्साजोसिन, टेराजोक्सिन, टैमसुलोसिन। प्रोपेनलोल नॉन सेलेक्टिव बीटा का ब्लोकर है ना। बाकी फेंटोलामिन दिया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर। हिप्नोटिक ड्रग्स यूज टू ट्रीट, तो हमारे जो जैसे बेंजोडाइजेपिन्स होता है, सेडेटिव हिप्नोटिक्स होते हैं। तो हिप्नोटिक ड्रग्स क्या ट्रीट करेंगे? साइकोसिस को ट्रीट करेंगे। बट तुम्हारे पास एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है। कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग? न्यूरोलेप्टिक जिन्हें कहते हो, स्लीप डिसऑर्डर, नार्कोलेप्सी या पार्किंसंस डिसऑर्डर। तो स्लीप डिसऑर्डर्स को ट्रीट करेंगे आपने हिप्नोटिक ड्रग्स। ओके, फॉलोइंग इज नॉट टैबलेट का डिफेक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन भी 2025 में रिपीट हुआ है ना। चिपिंग होता है बच्चों, स्टिकिंग होता है, ब्लूम स्ट्रेंथ नहीं होता। बाकी डबल इंप्रेशन भी आप लोगों ने पढ़ा है ना, जो पंचेस जिसमें होलोग्राम एनग्रेविंग होती है, तो वहाँ पर डबल इंप्रेशन आ जाता है टैबलेट्स पे, वो है डबल इंप्रेशन, है ना। ठीक है, चिपिंग में एजिस से सेपरेट, जो टैबलेट के एजिस होते हैं वो जो है सेपरेट हो जाते हैं। स्टिकिंग में डाइवोल से एडहेयर हो रही थी हमारी टैबलेट, है ना। तो टैबलेट का डिफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पर तो आपसे नोट पूछा, तो ब्लूम स्ट्रेंथ तो बच्चों आपका जेल स्ट्रेंथ जो होता है ना, तो वो टैबलेट का कोई डिफेक्ट नहीं है ना, और वो वैसे भी कैप्सूल से आपका रिलेटेड होता है ना। नेक्स्ट, इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन मैंथोल एंड कैम्फर इज अ टाइप ऑफ, तो ये भी क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है। तो मैंथोल और कैम्फर का जो इनकम्पैटिबिलिटी बच्चों यूटैक्टिक मिक्सचर बनता है, इसमें लिक्विफिकेशन होता है ना। तो ये तुम्हारा किस में आएगा? फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी मैंने आपको क्या बताई थी? IIPLC, इंसोल्युबिलिटी, इमिसिबिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफैक्शन। तो ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आएगा। बाकी 3 इनकम्पैटिबिलिटी के टाइप आपके फिजिकल, केमिकल, थेरेपेटिक होता है। तो ये जो आपका इमिसिबिलिटी पूछे, इंसोल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफैक्शन, ये आपका होगा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग एजेंट जो इनहिबिट कराएगा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को, उसमें आपका बच्चों आता है डाइसल्फिराम, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर होता है। फोमेपिजोल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर होता है बच्चों। नालट्रिक्सोन प्योर ओपियोइड एंटागोनिस्ट में नलोक्सोन, नालट्रिक्सोन, नालमिफिन आप लोग पढ़ते हो। फॉलोइंग नॉन नार्कोटिक एजेंट जो कि सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रखा है बच्चों, है ना। तो ये आपका एस्प्रिन होता है, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड हमारा एस्प्रिन होता है। तो ये आपके नॉन नार्कोटिक ड्रग है, क्योंकि आप ठीक है, जो एस्प्रिन है ना, एनसेड्स नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में आपके ये आते हैं। बाकी कीटामिन, फिनाइलब्यूटाजोन और ट्रेमाडोल दिया है। तो आपका जो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव आपका एस्प्रिन है, जो कि नॉन नार्कोटिक है। आप कह रहे हैं नॉन नार्कोटिक जो कि लेक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन बहुत ही कम है, ना के बराबर है, तो तुम्हारा पैरासीटामोल होता है, जिसमें कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट बहुत ही कम होता है। ओके, तो ये हमारा जो है नलोक्सोन तो प्योर ओपियोइड एंटागोनिस्ट हो गया।
मेटामिजोल इकोस्प्रिन। तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा पैरासीटामोल पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव। न्यूरोलैप्टिक्स जिन्हें एंटीसाइकोटिक ड्रग कहते हो, यूज टू ट्रीट, किसको ट्रीट करने के लिए यूज करोगे? न्यूरोसिस को, साइकोसिस को, नार्कोलेप्सी को, पार्किंसंस डिसऑर्डर को, है ना। तो न्यूरोलैप्टिक्स जो होते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग साइकोसिस को ट्रीट करेंगे बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ओके, फॉलोइंग एजेंट इज रिलेटेड टू हालुसिनोजेंस। तो आपके हालुसिनोजेंस में एलएसडी लिसर्जिक एसिड डाइथाइल अमाइड आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। अश्वगंधा जो चिरोडल एल्कलॉइड में बी ए के से विराइट्रम अश्वगंधा कुर्ची 3 ड्रग बताती हूँ। अश्वगंधा का सोर्स है वितानिया सोमनीफेरा और सोलेनेसी फैमिली अश्वगंधा की होती है ना। तो ऑप्शन ए तुम्हारा हो जाएगा अश्वगंधा विदानिया रूट। एडवर्स इफेक्ट ओरल आयरन थेरेपी है ना, फेरस जो आयरन की ओरल प्रेपरेशन है, फेरस सल्फेट, ये सब है ना। तो ये कह रहे ओरल आयरन के क्या एडवर्स इफेक्ट है? एपिगैस्ट्रिक पेन करा देगी, एपिगैस्ट्रिक पेन, कॉन्स्टिपेशन है ना, याद रखना। एपिगैस्ट्रिक पेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, परनीशियस एनीमिया, डेवलप्ड डेफिशिएंसी हो। तो हमारा जो देखो बच्चों, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर बच्चों तुम्हारा विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो B12 एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, विटामिन B12 है ना। तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी बोल दो, या फिर आपको ऑप्शन में दिया है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। बाकी विटामिन B12 जो साइनोकोबालामिन है, इसकी डेफिशिएंसी से तुम्हें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी याद रखना है आप लोगों ने, है ना। B6 पायरोक्सिन जो आइसोनियोजेन के साथ दिया जाता है वो वाला विटामिन है, ठीक है। बाकी आयरन, इरिथ्रोपोइटिन जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, प्रोड्यूस बाय पैराट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी, और इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कराएगा, आरबीसीज का बनना है ना, उसको स्टिमुलेट कराता है इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है बच्चों। क्या कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टिंग ऑफ मिथॉक्सिलेटेड पॉलीगैलेक्टोरोनिक एसिड ना। तो बच्चों ये ना पैक्टिन तुम याद रखना, ठीक है। पैक्टिन होता है पॉलीगैलेक्टोरोनिक एसिड। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को ट्रीट करना हो तो क्या भाई हमारा कार्डिक ग्लाइकोसाइड का हमें डिजॉक्सिन याद करना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। HLB वैल्यू है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ, है ना। तो सर्फेक्टेंट की प्रॉपर्टी विस्कोसिटी, ब्लूम स्ट्रेंथ, फ्लो प्रॉपर्टी। तो आपका जो सर्फेक्टेंट के लिए है, इसको सर्फेक्टेंट को क्लासिफाई करते हैं इसमें HLB वैल्यू में, है ना। तो जिनकी HLB वैल्यू बच्चे ज्यादा होती है ना, ज्यादा अगर HLB वैल्यू है, मोर है, तो इसका मतलब क्या है, वो आपके वाटर सोल्यूबल हाइड्रोफिलिक है, कम है मतलब लिपोफिलिक है, ओके, लिपिड सोल्यूबल है। Correct statement to be sold by retail on prescription of registered medical practitioner is as per which schedule of drug and cosmetic act। ये क्वेश्चन भी आई थिंक 2025 में रिपीट हुआ ना, ये प्रिस्क्रिप्शन, ये शेड्यूल एच वाला है ना। तो शेड्यूल एच आता है बच्चों प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए। वाई के लिए आपको पता है क्लिनिकल ट्रायल्स आपने समझ जाना है, वाई को देखिए। एक्स में नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, एम में GMP आप लोग याद रखते हो, ओके बच्चों। यूजिनोल भाई तुम्हें पता है तुम्हारा क्लोव में प्रेजेंट है, बाकी यहाँ पर क्लोव ना देके तुम्हें तुलसी दिया, तो तुलसी जो ओसिमम सैंक्टम लैबिएटी या लैमिएसी है ना। ऑप्शन में आपको क्या बना, लैबिएटी फैमिली पड़ी है, बाकी ऑप्शन में आपकी लैमिएसी हमने देखा था, इसी के पेपर में देखा था 2025 वाले में, ओके। बाकी फैनल जो है फोनिकुलम वल्गर एम्बेलिफेरस फ्रूट है हमारा फैनल, इसमें एनिथोल होता है, फेनकोन प्रेजेंट होता है, ओके। तो यूजिनोल तुम्हारा तुलसी में प्रेजेंट होता है, ओके। कार्डमम जो इलायची, एलिटेरिया कार्डेमोमम फैमिली कौन से, जो अदरक की है, जिंजर की है, वही वाली है ना, जिंजीबरेसी। कोरिएंडर धनिया, कोरिएंडरम सट्टाइवम, ओके। एम्बेलिफेरस फ्रूट होता है ये भी, इसमें ना डी लिनालूल होता है, लिनालूल कोरिएंडर धनिया में, ओके। तो यहाँ पर तुलसी हो गया हमारा। फिर कह रहे हैं कि केमिकल बिहेवियर आपके मोर्फिन अल्कलॉइड का। तो हमारे जो अल्कलॉइड होते हैं ये क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, है ना। तो अल्कलाइन है, अल्कली लाइक, अल्कलॉइड का मतलब अल्कली लाइक है ना, तो ये बेसिक हो जाएगा, सिंपल सा ऑप्शन बी। DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर की बात हो रही है, वो एक्सरसाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन, तो 1995 1995 हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। मायोकार्डियम स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड ओनली इन द, सिर्फ और सिर्फ हमारे मायोकार्डियम, कार्डियम वर्ड के लिए आप समझ जाओगे हार्ट की बात हो रही है, ऑप्शन सी हो जाएगा हार्ट। अमंग द फॉलोइंग लार्जेस्ट कैप्सूल का साइज आपसे पूछे, कैप्सूल के साइज के ऊपर क्वेश्चन बनता है बच्चों, इन्हीं ऑप्शंस में से हमारा जो है 00 वाला लार्जेस्ट हो जाएगा, ओके। और जो है स्मॉलेस्ट अगर तुमसे पूछे 5 वाला स्मॉलेस्ट होता है, और यहाँ पर ऑप्शंस में तुमने 00 करा, बाकी 000 वाला जो है हमारा लार्जेस्ट होता है। तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है, कौन सा आपको ऑप्शन दे रखा है, लार्जेस्ट 000, स्मॉलेस्ट 5 वाला होता है, ओके। तो लार्जेस्ट साइज कैप्सूल का आपका क्या हो गया बच्चों, 00 होगा, ओके। तो कैप्सूल जो है इनके कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो है हमारे अगर हम देखिए ML और MG में कैपेसिटी आपको रिवाइज करा दी कई बार, है ना, तो आपको आनी चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी 00 वाले की कैपेसिटी कितनी होगी बच्चों, अगर आप देखोगे ML में मैंने आपको 0.595 ml बताई थी, और MG में कितनी बताई थी, 300 450 650 650 mg बताई थी, याद है ना, ठीक है। और ऐसे ही जो है 1 वाले की आधा करा था, 1 का आधा 0.5 ml, 2 वाले का डबल करा था 0.4 ml बताया था,
और जो है 0 वाले की आपने याद ही करी थी, 3rd नंबर पे था 000000, तो मैंने कहा था 1.37 लार्जेस्ट वाले की, उसको 1.95, उसको 0.75 आपने याद करना था, है ना। ये 3 आपने याद करी थी। फिर कह रहे हैं मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म आर एक्स का मतलब होता है बच्चों जो आपका सुपरस्क्रिप्शन में आता है। किसमें आता है बच्चों? सुपरस्क्रिप्शन में आर एक्स आता है, इसका मतलब टेक दो या यू टेक होता है ना। आर एक्स का मतलब है टेक दो या यू टेक या टू टेक, जो भी आपको ऑप्शन में मिला हो। प्रिस्क्रिप्शन के तुम्हारे जो पार्ट्स होते हैं ना बच्चों, सुपरस्क्रिप्शन होता है, सुपरस्क्रिप्शन में आरएक्स में टेक दो, यू टेक या टू टेक आता है। इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आते हैं। सब्सक्रिप्शन में डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, और जो सिग्नेचर है डायरेक्शन टू पेशेंट, याद रखना है तुमने। तो यहाँ पे टेक दो, यू टेक, टू टेक, जो भी आपको ऑप्शन में मिले, ऑप्शन ए हमें करेक्ट कर दिया अभी। ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ, तो ये क्वेश्चन में देखो रिपीट हुआ था। तो हमारा जिलेटिन जो होता है उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए ब्लूम स्ट्रेंथ, जेल स्ट्रेंथ होता है। कितना होता है ब्लूम स्ट्रेंथ? 150 से लेके 250 ग्राम होता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिकुलर वेट ऑफ जिलेटिन के, और इट इज अ मेजर ऑफ कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है तुम्हारा डी करेक्ट है। बाकी नेक्स्ट लैक्टोज, देखो बच्चों मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट, अगर तुमसे पूछे डाइल्यूएंट, मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट आपका लैक्टोज, डाइल्यूएंट मतलब जिन्हें फिलर्स भी कहा जाता है। ओके, एम्पाउज रखा है। बाकी जो एविसल्स माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज एमसीसी जो होता है ना। नेक्स्ट नेचुरली अक्रिंग कार्बोनेटिव भाई हमारा असफोइटिडा होता है, फिरूला फोइटिडा, एम्बेलिफेरी जो ये असफोइटिडा बच्चों इसका ना ये डेविल्स डंग, कई बार ना इसका ना सिनोनिम पे क्वेश्चन बना है ना। इसमें फिरूलिक एसिड होता है, ये कार्बोनेटिव होता है, नेचुरली अक्रिंग कार्बोनेटिव, ऐसा ये क्वेश्चन भी बच्चों कई एग्जाम में आया है, कई एग्जाम में आया ये क्वेश्चन। ओके, बाकी अर्जुना है, अशोका है, अगार है, तो आपका कार्बोनेटिव हो गया ऑप्शन ए असफोइटिडा। कह रहे फॉलोइंग ट्रू है अबाउट पॉलीमोर्फ्स के बारे में, कह रहे सेम सोलिबिलिटी होगी, सेम केमिकल स्ट्रक्चर, सेम मेल्टिंग पॉइंट या नन। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है? सेम केमिकल स्ट्रक्चर होता है इनका, ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहे पॉलीमोर्फ जो होते हैं एबिलिटी होती है, पॉलीमोर्फिज्म एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड मटेरियल टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म व्हाइल मेंटेनिंग आइडेंटिकल केमिकल कंपोजिशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें का केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों सेम होता है। क्लोरोक्विन बच्चों एंटी मलेरिया ड्रग में तुमने पढ़ी होगी, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन, अमोडोक्विन, पाइप्राक्विन आता है। ओके, तो एंटी मलेरियल ड्रग में हम लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब मैं तुम्हें एंटी मलेरियल क्लासिफिकेशन रिवाइज करा देती हूँ। ओके, तो 4 अमीनो क्विनोलिन में क्लोरोक्विन, अमीडोक्विन, पाइप्राक्विन 3 ड्रग पढ़ते हो। क्विनोलिन मिथनॉल में मैफ्लोक्विन, सिंकोनाइक्लोन में क्विनिन, क्विनिडिन, बाइगोनेट्स में प्रोग्वानिल, 8 अमीनो क्विनोलिन्स में प्राइमाक्विन, टैफिनोक्विन। ओके, सैस्क्यूटरपिन लैक्टोन्स में आर्टिसोनेट, आर्टिमिथर, आर्टिथर, डाईहाइड्रो आर्टिमिसनिन और आर्टिरोलिन। ओके, सल्फोनामाइड्स में सल्फाडोक्सिन, सल्फामिथोपायराजिन, नैफ्थोक्विनोन्स में एटोवाक्विन, अमीनो अल्कोहल्स में लोमिफेंट्रिन, एंटीबायोटिक्स में डॉक्साइक्लिन, क्लिंडामाइसिन, डायमिनो पिरिमिडीन्स में पायरिमिथामिन, नफ्थाइरिडीन्स में पायरोनेरिडिन। ओके, फॉलोइंग जनरली नोट यूज एज ऑइंटमेंट बेस, देखो बच्चों व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, वूल फैट, बीजवैक्स आते हैं, लेकिन आपका थियोब्रोमा ऑयल या कोकोआ बटर जो होता है आपने सपोजिटरी के फैटी बेस में पढ़ा होगा ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था बच्चों 1940 में, इसके रूल्स कब आए थे? 1945 में आए थे। और जो है यहाँ पर 1985 में आपका एनडीपीएस एक्ट है ना, ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग फीमेल सेक्स हार्मोन में बस तो एस्ट्रोजन आएगा, और मेल सेक्स हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन आता है। फीमेल सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन है, और अगर मेल सेक्स हार्मोन पूछेंगे टेस्टोस्टेरोन जो तुम्हें दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या ईओक्यू होता है बच्चों? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है ईओक्यू, इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक होती है। ओके, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट नॉट एप्लीकेबल ऑन, तो कैप्सूल के लिए होता है, टैबलेट के लिए, पिल्स के लिए, लेकिन सॉल्यूशंस के लिए जरूरत नहीं है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जनरली कंसिस्ट ऑफ, तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में क्या होता है बच्चों? कह रहे हैं स्टाफ की लिस्ट होगी, डॉक्टर्स के हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, दवाएं जो होती है ना उनकी वो होती है वहां पर, तो ना लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी प्रिस्क्राइब्ड। मिनिमम एज फॉर क्वालिफाइंग फॉर एंट्री इनटू फास्ट रजिस्टर, तो मिनिमम एज तो 18 ईयर्स तुम्हारी होती है, ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट एक्स ऑफिशियल मेंबर, पीसीआई के एक्स ऑफिशियल कौन कौन से हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होते हैं, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भी होता है, लेकिन डायरेक्टर फार्माकोपे लेबोरेटरी पीसीआई के एक्स ऑफिशियल में नहीं आते। फॉलोइंग टेक्निक द सैंपल कैप्ट बिलो ट्रिपल पॉइंट, तो आपका जो होता है ना बच्चों लाइफलाइजेशन, फ्रीज ड्राइंग, सब्लिमेशन ड्राइंग है ना, वहां पर टेम्परेचर इज कैप्ट बिलो ट्रिपल पॉइंट, याद रखना आप लोगों ने, ऑप्शन ही करेक्ट है। नोट बेंजोडाइजेपिन, नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक की बात हो रही है, जोल्पिडम, जेलप्लोन, जोपिक्लोन आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाकी डायजेपाम, नाइट्राजेपाम, ट्राइजोलम सारे बेंजोडाइजेपिन्स में आते हैं ना, तो ये तुम सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स पढ़ते हो ना, वहां पढ़ते हो। बेंजोडाइजेपिन्स में तो आपके हिप्नोटिक्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स और एंटी कन्वल्सेंट जो बेंजोडाइजेपिन्स है, तो हिप्नोटिक में बच्चों डायजेपाम, फ्लोराजेपाम, नाइट्राजेपाम, एल्प्राजोलम, नोराजेपाम,
ट्रायाजोलाम। एंटी एंजाइटी में डायजेपाम, ओक्साजिपाम, लोराजिपाम, एल्प्राजोलाम, क्लोनाजिपाम, क्लोडाइजिपोक्साइड। एंटी कन्वल्सेंट में क्लोनाजिपाम, क्लोबाजाम, डायजेपाम, लोराजिपाम। ओके। और जो तुम्हारे बच्चों इसमें बार्बिचुरेट्स होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में फिनोबार्बिटोन आता है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में बीटोर पेंटोबार्बिटोन, अल्ट्रा शॉर्ट में थायोपेंटोन, मिथोक्सिटोन। और जो बच्चे तुम्हारे नॉन बेंजोडाइजेपिन्स हिप्नोटिक है, जोपिक्लोन, जेलप्लोन, जोपिक्लोन, तीन देखो, जोपिक्लोन, जोल्पिडम, जोपिक्लोन, जेलप्लोन, 3 ड्रग तो ये होगी, बाकी एज जोपिक्लोन भी आएगा, है ना। और जो है मेलाटोनिन कंजिनस में मेलाटोनिन, रैमिल्टियोन और एगोमेलाटिन। और ओरिग्जिन के एंटागनिस्ट हो रहा है बच्चों इसमें इसमें सुवोरिग्जेंट और लैम्बोरिग्जेंट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा बच्चों, फॉलोइंग नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है, जो कि वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन हो रहा है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट में आपने नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट पढ़े हैं, वो आपके वेजिटेबल सोर्स वाले होते हैं और एक एनिमल सोर्स वाले। एनिमल सोर्स वाले वेज से 3 ड्रग याद कराइए, वूल फैट, एग योक, जेलेटिन। वूल फैट, एग योक और जेलेटिन तीनों बच्चों ये है एनिमल सोर्स वाले। तो बच्चा क्या, स्टार्च। आपका वेजिटेबल सोर्स वाले में मैंने आपको TAAPSI याद कराया था ना, अट्रैकन, थकेशिया, अगार, पैक्टिन, स्टार्च, आयरिस, मोस्ट। ठीक है, तो स्टार्च ऑप्शन ए करेक्ट हो गया तुम्हारा। ट्रोपिन एल्कलोइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ तुम्हारा। ओके, ट्रोपिन एल्कलोइड्स जो है बच्चों इनको आइडेंटिफाई करोगे आपके लिए विटाली टेस्ट, विटाली मोरिन रिएक्शन इसके लिए ट्रोपिन एल्कलोइड्स के लिए होता है ना। बाकी थैलोक्विन टेस्ट आपका सिंकोना के लिए बताया था, एमराल्ड ग्रीन कलर इसमें आएगा। बायोरेट टेस्ट, मिलन टेस्ट हमारे प्रोटीन्स के लिए होते हैं। नॉन ड्रग पार्ट ऐड करते हैं फॉर्मुलेशंस में टू एड डाइल्यूशन, स्टेबिलिटी, मेंटेनिंग टेस्ट, मास्किंग। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पुराना क्वेश्चन है बच्चों, मेरे हिसाब से ESIC में आया था ये क्वेश्चन, उसके बाद कई एग्जाम में आया ये क्वेश्चन भी, है ना। जैसे कि नेचुरल अकरिंग कार्बोनेटिव एसोफोइटिडा वाला क्वेश्चन था, वैसे ही ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में आया। तो ये हमारे एडिटिव्स होते हैं, इसके ऑप्शंस भी सेम टू सेम ही रहते हैं। एडिटिव्स हो जाएगा ऑप्शन सी। फॉर्मुलेशन ऑफ डेंटल हाइजीन, तो ये डेंट्रीफाइसिस होते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। डायग्नोस्टिक एजेंट फॉर फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये क्वेश्चन देखो ये रिपीट हो गया। तो आयोडीन 131 होता है ना। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल बच्चों आपका LDL होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और तुमसे गुड़ की बात करी जाएगी तो हम कहेंगे HDL, गुड कोलेस्ट्रॉल हमारा होता है। ओके, फॉलोइंग जो एंथलमेंटिक है इसमें से यूकलिप्टस ऑयल, यूकलिप्टस ग्लोबुलस मिटेसी फैमिली वाला है ना, इसमें सिनियोल प्रेजेंट होता है। चोलमुग्रा ऑयल, चोलमुग्रिक एसिड जो एंटी लैप्रोटिक होता है ना। हिड्रोनोकार्पस ऑयल भी कहते हैं। चिनोपोडियम ऑयल करेक्ट है, बाकी लेमन ग्रास ऑयल हो जाएगा। कह रहे कि आपका एंथलमेंटिक है ना, चिनोपोडियम ऑयल, ऑप्शन सी हो जाएगा। चिनोपोडियम ऑयल का सोर्स का चिनोपोडियम एम्ब्रोसियोड्स, इसमें एस्कैरिडोल प्रेजेंट है। पोटेंट कंपाउंड होता है, हिस्टोरिकली वेल नोन इन बोथ ह्यूमन एंड वेटरनरी मेडिसिन फॉर पैरालाइजिंग एंड एक्सपेलिंग इंटेस्टिनल पैरासाइट्स राउंडवॉर्म्स एंड हुकवर्म। ओके, मो स्केल इज यूज टू डिस्क्राइब, तो बच्चों मो स्केल एक स्केल होता है ना, टैबलेट की हार्ड जो मतलब कि जो मटेरियल्स होते हैं उनकी हार्डनेस को डिस्क्राइब करता है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, हार्डनेस ऑफ मटेरियल। ओके, बोल मिल का प्रिंसिपल क्या पढ़ा था, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। फ्लूइड एनर्जी मिल का भी क्या होता है बच्चों, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। कटर मिल में कटिंग होता है ना। और रोलर मिल में कंप्रेशन होता है। और हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है। एज रनर मिल और एंड रनर मिल में क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है। सारे के सारे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में भी रिपीट हो गया था क्वेश्चन, है ना। एफसे फ्लोकुलेट, एफसे फास्ट मैंने तुमको याद कराया। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट है, हाई होता है, सेडिमेंट बहुत ही रैपिडली फॉर्म होंगे, उनको रिडिस्पर्स करना बहुत ही इजी होता है। सस्पेंशन इज नॉट प्लीजिंग इन अपीयरेंस, हार्ड केक नहीं बनता बच्चों। हाँ कह रहे हैं हार्ड केक बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। डिफिकल्ट रिडिस्पर्स करना नहीं होता, बहुत ईजी होता है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई बिल्कुल होता है। सस्पेंशन प्लीजिंग होता है, नॉन प्लीजिंग होता है। ओके, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को नोजोकोमियल इन्फेक्शंस कहते हैं, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हो, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हो। भाई न्यूक्लियस तो आपका मेन जो जैसे कि हमारी बॉडी में ब्रेन का काम है, वैसे सेल में न्यूक्लियस का काम है, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है ना। गोल्जी बॉडीज जो पैकेजिंग का काम प्रोटीन्स को है ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। टर्म यूज फॉर सेल ईटिंग, ईट मतलब ईट का मतलब फैगोसाइटोसिस, और ड्रिंकिंग सेल ड्रिंकिंग मतलब पिनोसाइटोसिस होता है। ओके बच्चों, फिर कह रहे लेप्रोसी का कोस्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो कि एसिड माइकोबैक्टीरिया है ना, ये इसके लिए आपने जीन नैल्सन स्टेनिंग भी पढ़ा होगा। ओके, तो लेप्रोसी कोस कराएगा माइकोबैक्टीरियम लेप्री। बैसिलस पर्टूसिस जो होता है, बोर्टेला पर्टूसिस जो कि पर्टूसिस कराता है। विब्रियो कोलेरा, बाकी एक कोलाई। तो ऑप्शन हमारा ये हो गया। इन ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, ऑब्जेक्ट को हीट करोगे 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स पर। ओके, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन जहाँ पर हॉट एयर ओवन यूज होते हैं। ओके,
तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। तो पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए, ग्लास वेयर्स के लिए, मेटल वेयर्स के लिए हम लोग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन को यूज करते हैं। एज पर आईपीएस सर्जिकल ड्रेसिंग शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मेथड यूज टू स्टरलाइज मेटल, आई बताया ना, मेटल सिरिंज, ग्लास वेयर, मेटालिक वेयर, पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज करेंगे जहाँ पर हॉट एयर ओवन यूज हो रहा है। मोस्ट स्टरलाइजेशन बच्चों आपके ऑटोक्लेव यूज होते हैं, जैसे कि सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए आप ऑटोक्लेव यूज करते हो। इथाइलिन ऑक्साइड आपका गैस स्टरलाइजेशन में इथाइलिन ऑक्साइड यूज होता है बच्चों, है ना। बाकी रेडिएशन में गामा रेडिएशन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा। विडाल टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन, तो आपका टाइफॉइड के लिए बच्चों विडाल टेस्ट होता है ना। तो यहाँ पर जो हो गया टेस्ट की बात करें तो विडाल टेस्ट आपका टाइफॉइड के लिए हो गया। कैटेचू इज यूज इन मेडिसिन, तो कैटेचू आपके टैनिन्स में आते हैं, तो ये क्या होता है, स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। कैटेचू से ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू हो गया, है ना। तो ये आपके क्या है, स्ट्रिंजेंट होता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेट करा देते हैं। कह बट क्वांटिटी 95% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एंड 45% वॉल्यूम पर अल्कोहल को मिक्स करोगे टू मेक 800 ml 65% वॉल्यूम पर वॉल्यूम अल्कोहल। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया है। एक तो ये पंजाब के फार्मेसी ऑफिसर में ही 2 से 3 बार रिपीट हो गया, 2023 में आया, उससे पहले भी आया था। और बाकी ये क्वेश्चन ये जीपैट में भी आया था, और भी फार्मासिस्ट एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। इसके ऑप्शन भी सेम सेम रहते हैं बच्चों। 95% और 45% को आपने मिक्स करना है, तो हायर परसेंटेज लिखोगे, नीचे लोअर लिखोगे, रिक्वायर्ड परसेंटेज लिखोगे यहाँ पर। अब इनको माइनस करके क्या निकालोगे आप, 30 निकाल दोगे, इनको माइनस करके 20 निकाल दोगे, ठीक है। तो बच्चों अब इन दोनों को प्लस करोगे तो 50 आएगा। तो क्या करना है आपने, ये वाला रखना है, इसका निकाल रहा है 95% का, तो ये इसके नीचे लिखेंगे टोटल 50, और जो कितना तुमने 800 ml दिया इसको कर दोगे। तो अब आप इसको जब तुम सोल्व करोगे ना, तो 5 एकम 5, 3 5 6 3 16 दूनी 32, 320 ml हो गया 95%। देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दे रखा 320 ml 95% का। दूसरे का निकाल दो, इसका 30 है, तो सिंपल यहाँ पे 30 रखना है, बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो ये 30 रखोगे तो इसको कर देना मेरे को इसमें, ठीक है। ये 0 से ये कितना आया था, 16 48 है ना, 48 आ जाएगा, ठीक है। यही है 48 ml लिख रखा है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ना हमारा। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स शेड्यूल जो जीएमपी के लिए, भाई देखो इसे सिंपल क्या होगा, शेड्यूल एम होता है ना, सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं, वाई में क्लिनिकल ट्रायल्स, एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, याद रखने, ओके। गूगल लिपिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोमिफोला, मोलमोल नहीं, कोमिफोला वाइटी। मोलमोल तो बच्चों मिर का सोर्स होता है, किसका, मिर का सोर्स होता है मोलमोल। कोमिफोरा मोलमोल, वाइटी होता है ये कोमिफोरा वाइटी गूगल का। और जो है बर्सीरेसी फैमिली है इनकी, बोसफेला सिराटा दे रखा है, बाकी कोमिफोरा एप्सिनिका। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया तुम्हारा। कह रहे फॉलोइंग कंपाउंड जो कि स्टैंडर्ड होता है, यूज करते हैं लिमिट टेस्ट, सल्फेट का लिमिट टेस्ट में ना, तो वहाँ पर बच्चों पोटाशियम सल्फेट यूज कर रहे होते हो तुम, ओके। तो ऑप्शन ए सिंपल सा करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। मोस्ट रिसेंट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया को, सारे एडिशन इंपॉर्टेंट है। अभी तुमसे बात करेंगे तो मोस्ट रिसेंट के तुम्हें ऑप्शन में 2026 वाला एडिशन मिल जाएगा, लेकिन ये पहले का पेपर है, 2023 का पेपर है ना, तो यहाँ पर तो मोस्ट रिसेंट 2022 वाला ही था आपका, जो 9th एडिशन था, है ना। और अभी तुम्हारा 10th एडिशन है 2026 वाला। तो आईपी के सारे एडिशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चरका फिजिशियन बिलोंग टू विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो आयुर्वेदा से, है ना, आयुर्वेदा से बिलोंग करते हैं भाई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चरका वॉज एंशियंट इंडियन फिजिशियन स्कॉलर हु इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द प्रिंसिपल फाउंडर ऑफ आयुर्वेदा। एल्कलोड्स आर नॉट प्रेसिपिटेटेड बाय, तो देखो मेयर्स रिएजेंट पोटाशियम मर्करी आयोडाइड यूज होगा, क्रीम कलर की पीपीटी, ये होता है एल्कलोड के जनरल टेस्ट में। ड्रैगन ट्रो में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, इसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी आता है, ये भी जनरल टेस्ट में आता है। पिक्रिक एसिड में हैगर्स रिएजेंट येलो पीपीटी, ये भी जनरल टेस्ट में आता है। एक वैगनार टेस्ट रह गया, आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड, उसमें भी रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। बाकी तुम्हारा नोट मिलन्स रिएजेंट भाई नहीं होता हमारे एल्कलोड्स के लिए, ये मिलन्स ये तुम्हारे प्रोटीन्स के लिए पढ़ते हो, ओके। इन सना फॉलोइंग टाइप के स्टोमेटा कौन से हैं भाई, सना में और कोका में पैरासिटिक होते हैं, पैरा रूबी पैरला रूबी ऐसे सब पैरासिटिक, पैरल सेल स्टोमेटा कोका और सना में होते हैं ना। बाकी 2 कार क्रॉस डायासिटिक कैरियोफाइलिस क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा आपके जो है डायासिटिक वसका पेपरमेंट एक्सपेरिमेंट में होते हैं। एनासिटिक आपके बेलेडोना धतूरा इन सब में होते हैं, है ना। और एनोमोसिटिक मैंने कोल्ड जो है आपको FB या BF से बताई रखा है, याद करना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्रीमिंग क्या होता है बच्चों, क्रीमिंग ना रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ओके। क्रीमिंग क्या हमारा रिवर्सिबल होता है, इमल्शंस में आप लोग पढ़ते हो। जेजी सेल्स जो होते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस बच्चों, ये किडनी में प्रेजेंट है, और यहाँ से हमारा रैनिन रिलीज होता है। क्या रैनिन, रैनिन क्या करता है बच्चों, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है बच्चों। यहाँ पर तुम्हारा रैनिन ने काम करा, यहाँ पर हमारा एस एंजाइम काम करता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर ये हार्ट करते क्या, किडनी बच्चों, किडनी ऑप्शन डी। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस हमारा
किडनी में प्रेजेंट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाइल सोर्स जो कि प्रेजेंट है बाइल जूस में, वो एज अ सर्फेक्टेंट वर्क करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहे बाइल सोर्स एम्फीपैथिक होती है, हाइड्रोफोबिक भी होती है, हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी भी होती है, एक्ट एज बायोलॉजिकल डिटर्जेंट सर्फेक्टेंट टू लोअर सरफेस टेंशन, ब्रेक डाउन कराते हैं लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को, है ना, इनटू माइक्रोस्कोपिक। तो ये ना फैट का इमल्सिफिकेशन कराते हैं, जिससे कि लाइपेज जाके फिर उन पे एक्ट करता है। देखो फैट जो होते हैं ना उनके, वो पहले फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, वो ना छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाते हैं, फिर जाके हमारा लाइपेज जो है वो फैट को तोड़ता है। ओके, ऑटोइम्यून डिजीज कौन सा है भाई, सिफिलिस तो आपका जो है ट्रिपनो पेरिडियम कोर्स करा देगा, यर्सीना पेस्टिस प्लेग करा देगा, टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफाइड करा देगा। ऑटो इम्यून तो आपका डायबिटीज, वो भी टाइप 1 डायबिटीज है ना, जहाँ पे इम्यून सिस्टम गलती से क्या करेंगे, आपके जो है बीटा सेल्स जो इंसुलिन प्रोड्यूस कराने वाली है ना, उनको डिस्ट्रॉय करा देगी। तो डायबिटीज वो भी टाइप 1 डायबिटीज मलीटस हमारा जो है ऑटो इम्यून डिजीज में आता है। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट गलत है, फोकस है ब्लड प्रेशर के बारे में। कह रहा प्रेशर ऑफ ब्लड एक्सर्टेड ऑन वॉल ऑफ आर्टरीज बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, करेक्ट है। नॉर्मल कितना होता है बीपी 120/80 mmHg होता है। वेरियस फैक्टर स्ट्रेस एज ये सब जो है अफेक्ट करते हैं, उल्टर करते हैं, लेकिन कह रहे इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द हार्ट, ऐसा तो कुछ नहीं होता, तो गलत तो ऑप्शन बी हो गया। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया का मतलब बताओ, पीनिया का मतलब बच्चों कम होता है, कोई चीज कम हो रही है। कह रहे लो प्लेटलेट काउंट, बिल्कुल सही है। कह रहे डिसऑर्डर जिसमें कि तुम्हारी बॉडी प्रोड्यूस टू मैनी, ये थ्रोम्बोसाइडीमिया हो जाएगा, ज्यादा हो रही है प्लेटलेट्स। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस दैट कॉज ब्लड क्लॉट टू फॉर्म एंड ब्लॉक वन और मोर वेन्स एंड नन, तो हमारा क्या होता है इसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स कम हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कहोगे, ऑप्शन ए है ना। नॉट ए वॉल्व इन द ह्यूमन हार्ट, तो देखो बच्चों ट्राइकस्पिड वॉल्व पढ़ा है, मिट्रल वॉल पढ़ा है, पल्मनरी वॉल पढ़ा है, ओटिक वॉल पढ़ा है, एनारोबिक तो कोई वॉल नहीं पढ़ा आपने, ऑप्शन बी हो जाएगा। नोट डिजीज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिजीज नहीं है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाएगा बच्चों, हाइपर ऑस्मोटिक कोमा, हाइपोग्लाइसीमिया, लेकिन हिमैटूरिया ब्लड इन द यूरिन, है ना, तो ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एल्कलॉइड्स के बारे में। जनरली बेसिक होते हैं भाई, एल्कली लाइक होते हैं, बेसिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ऑलवेज हमेशा नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, जैसे कि तुम्हारा एफेड्रीन जो ये अमीनो एल्कलॉइड जो होते हैं, इनमें रिंग में नाइट्रोजन नहीं होता है ना, तो वो भी आपके एल्कलॉइड होते हैं। बाकी डिस्ट्रीब्यूट मोस्टली इन हार्ड प्लांट्स, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी तुम्हारा नोट करेक्ट हो गया। कह रहा एल्कलॉइड मोस्टली नाइट्रोजन होता है रिंग में, लेकिन एक्सेप्शन भी है, प्रोटो एल्कलॉइड एफेड्रिन कोल्चिसिन जो होते हैं ना, एमिनो एल्कलॉइड्स जो होते हैं, इनमें नाइट्रोजन रिंग में नहीं होता। ओके, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड कौन सा बच्चों, वेलाइन, लूसिन, आइसोलेट, देखो तीनों ही हाइड्रोफोबिक है। यहाँ पर ना ओल होना था, लेकिन उन्होंने नन लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ओल होना चाहिए। तीनों ही आपके ये वेलाइन, लूसिन, आइसोलेट ब्रांच और चेन अमीनो एसिड में आते हैं ना, ठीक है, और तीनों ही क्या हाइड्रोफोबिक है। ओके, फिर कह रहा है प्राइमरी फंक्शन डाइमेथिकोन, डाइमेथिकोन बच्चों आपने पढ़े होंगे ना, ये एंटी फ्लैटुलेंट होते हैं, एंटासिड की प्रेपरेशन में एंटी फ्लैटुलेंट होते हैं। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। गजेट एपेरेटस, या हमारा जो आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में गजेट एपेरेटस पढ़ते हैं हम लोग, देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है हमारा। लोजेंजिस आर टाइप ऑफ डोएज फॉर्म, तो ये आपके सोलिड डोएज फॉर्म में लोजेंजिस आते हैं ना बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। नॉर्मल सलाइन कितना होता है, 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl होता है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, डिप ट्यूब किसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉलीप्रोपाइलिन का बना हुआ है डिप ट्यूब, किसका, पॉलीप्रोपाइलिन, ठीक है। तो ये आपके एरोसोल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिप ट्यूब को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट हीट स्टेलाइजेशन जहां पर आपके ऑटोक्लेव्स होते हैं, नॉर्मली कैरिड आउट इन, तो हॉट एयर में, तो ड्राई हीट स्टेलाइजेशन में तो मैंने तुम्हें बता ही दिया ऑटोक्लेव है ना। बाकी बॉल मिल जो आपने साइज रिडक्शन के लिए यूज करा, इम्पैक्ट नाइट्रेशन इसका प्रिंसिपल होता है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट है मैसिरेशन और परकुलेशन, नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर्म, साइज रिडक्शन, सेपरेशन, ड्राइंग क्लीनिंग बच्चों, एक्सट्रैक्शन की हमारे टेक्निक में हमने मैसिरेशन, परकुलेशन, डाइजेशन, इन्फ्यूजन ये सब वहां पढ़ते हैं। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। ड्राइंग बाय सब्लिमेशन जो फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग, तो फ्रीज ड्रायर आपका जो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन भी आपके 2025 में रिपीट हो गया है ना। फॉलोइंग ट्रू है फॉर इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, देखो इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, प्रेशर रिड्यूस कराने से क्या होगा बच्चों, हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, रिड्यूस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद डोज ऑफ ड्रग की डोज, मतलब पोसोलॉजी, ड्रग की डोज की स्टडी। लैटिन पोस्ट मतलब आफ्टर, साइबोज मतलब मील, आफ्टर मील या आफ्टर फूड, है ना, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है ना बच्चों, है ना। बाकी एट बेड टाइम, ओरा सोमनी एट बेड, ओरा सोमनी एट बेड टाइम होता है ना। बिटवीन इंटर साइबोज, बिफोर एंटी साइबोज, है ना। फिर कह रहा है फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट, डिटरमाइन टाइप ऑफ इमल्शन के टाइप को डिटरमाइन करने के बच्चों डाई टेस्ट होता है बच्चों, डाइल्यूशन टेस्ट होता है तुम्हारा, कंडक्टिविटी टेस्ट जो कि जो
ऑयल इन वाटर वाले जो होते हैं वो कंडक्ट करेंगे भाई इलेक्ट्रिसिटी को, ये वाले टेस्ट है। लाल टेस्ट बच्चों यहाँ पर नहीं होता तुम्हारा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। एज पर आईपी सोलिबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट इज 30 to 100 पार्ट, तो क्या होगा, सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, स्पैरिंगली, स्लाइटली सोल्यूबल। तो बच्चों ये स्पैरिंगली है, स्पैरिंगली 30 to 100 पार्ट्स वाला स्पैरिंगली है ना, देख लो 30 to 100 वाला स्पैरिंगली सोल्यूबल है। तो याद करने हैं भाई, तुमने एक तरफ टर्म दे रखी, एक तरफ पार्ट ऑफ सोलवेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट, है ना। वेरी सोल्यूबल के लिए लेस देन 1 पार्ट, फ्रीली सोल्यूबल के लिए 1 से 10 पार्ट, सोल्यूबल के 10 से 30 पार्ट, स्पैरिंगली सोल्यूबल के 30 से 100 पार्ट, स्लाइटली सोल्यूबल के 100 से 1000 पार्ट, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 1000 से 10,000, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल के लिए मोर देन 10,000। ओके, फॉलोइंग इज नॉट सपोजिटरी का बेस नहीं है, थियोब्रोमा ऑयल, कोकोआ बटर फैटी बेस में आता है, विटिपसोल जो इमल्सिफाइंग सिंथेटिक बेस में आते हैं बच्चों, मिनरल ऑयल, जिलेटिन, मिनरल ऑयल नहीं आएगा, बाकी जिलेटिन, ग्लिसरो जिलेटिन सपोजिटरीज होती है ना, ग्लिसरो जिलेटिन वाली भी, लेकिन ऑप्शन सी नहीं आएगा आपका। इंट्रा कैमरल रूट ऑफ इंजेक्शन का मतलब बताओ, इंजेक्शन जो है हार्ट के चैम्बर में, जॉइंट में, वेन में नहीं बच्चों, आई बोल में इंजेक्शन है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा। ओके, कह रहे इंट्रा कैमरल इंजेक्शन, कह रहे ऐसे एक टाइप का इंट्रा ओकुलर इंजेक्शन होता है, मतलब क्या होता है, ये डिलीवर करते हैं आई में, विद इन द आई, डिलीवर इनटू एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई, स्पेस जो होता है कोर्निया और आइरिस के बीच में, है ना, तो वहां पर इंट्रा कैमरल इंजेक्शन दिया जाता है। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये देख लेते हैं, ये 2025 वाला पंजाब का फार्मेसी ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर, इसके फार्मेसी के 50 क्वेश्चंस, ओके, जो कि कंडक्ट हुआ था 18 मई को कंडक्ट हुआ था। ओके, तो फिर स्टार्ट करें बिना देरी हमारा वीडियो। चलो भाई देखो क्वेश्चन, देखिए फैमिली पूछ रखे तुमसे ओसिमम सैंक्टम। अब सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए ओसिमम सैंक्टम किसका सोर्स है ना, क्योंकि फार्माकोग्नोसी जो है ना, तुम्हारा कोग्नोसी जो होता है बच्चों, कोग्नोसी में जो हमारी ड्रग्स है उनके तुम बायोलॉजिकल सोर्स याद कर लो, फैमिली याद कर लो, मेन केमिकल कॉन्स्टेंट याद कर लो, और कोई मेन यूज याद कर लो, है ना। तो फार्माकोग्नोसी में अगर हम इतना कर लेते हैं ना, तो ये मोर देन सफिशिएंट होता है, क्योंकि इसी के ऊपर से ही क्वेश्चन बनते हैं। बाकी फार्माकोग्नोसी के टेस्ट होते हैं, फार्माकोग्नोसी में जो केमिकल टेस्ट है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ओके, देखो ओसिमम सैंक्टम हमारी तुलसी का सोर्स है, किसका सोर्स है मेरे बच्चों, तुलसी का सोर्स है ओसिमम सैंक्टम। और तुलसी की फैमिली क्या पढ़ी है तुमने, लैबिएटी पढ़ी है, लैबिएटी, है ना। तो यहाँ पर लैबिएटी नहीं होता, लेकिन लैमिएसी है ना, तो यही हो जाएगा तुम्हारा, है ना, लैबिएटी बोल दो या फिर लैमिएसी बोल दो। बाकी लिलिएसी फैमिली से तुमने अलो की पढ़ी होगी बच्चों, है ना, अलो की पढ़ी होगी, और स्क्विल की पढ़ी होगी, स्क्विल की, कॉल्चिकम की पढ़ी होगी तुमने, लिलिएसी फैमिली स्टावरी की भी होती है ना। और लोरेसी किसकी पढ़ी थी, जैसे कि जो सिनेमोन जो है ना, सिनेमोमम जेलानिकम, लोरेसी फैमिली सिनेमोन की होती है ना। बाकी लोगेनिएसी किसकी पढ़ी थी, हमारा जो नक्स वोमिका होता है ना, स्टेक्नोज नक्स वोमिका, लोगेनिएसी फैमिली होती है। ओके, फैमिली पे क्वेश्चन भी बनते हैं बच्चों कई बारी, जैसे कि डिजिटैलिस की फैमिली कई एग्जाम में पूछी गई है ना, डिजिटैलिस की फैमिली पूछ रखी है, सना की फैमिली पूछ रखी है हम लोगों से, और हाँ टर्मरिक है ना, इसकी फैमिली पूछी हुई है, तो फैमिली भी अलग से पूछी जाती है। तो यहाँ पर तो तुम्हारा फैमिली पूछ रखा है, लैमिएसी हो गया। कह रहे फॉलोइंग टेस्ट, तो मैंने तुमको ही बताया कि भाई हमारा जो है केमिकल टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, ये 2025 वाले पेपर में है ना। बाकी और भी पेपर हैं इसके, वो भी मैं डिस्कस करूंगी तुम्हारे साथ। फॉलोइंग टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स के लिए पूछा रखा है तुमसे ना, तो देखो ग्लाइकोसाइड्स के लिए देखो बोन ट्रैगर टेस्ट तुम्हें दे रखा है, तो ये हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। किसके लिए बच्चों होता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए तुम्हारा बोन ट्रैगर टेस्ट होता है। एक होता है बच्चों एमबीटी, मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट, जो तुम्हारा सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। सी ग्लाइकोसाइड जैसे कि अलो में प्रेजेंट होता है, तो अलो के लिए तुम्हारा मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट है ना। बाकी सना के लिए पूछ ले, है ना, जो कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड उनके लिए हमारा बोन ट्रैगर टेस्ट होता है। हैगर्स रिएजेंट टेस्ट, जब तुम एल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट पढ़ते हो मेरे बच्चों, किसके, एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट जब तुम पढ़ते हो ना, एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट, वहां पर तुमने पढ़ा होगा मेयर्स टेस्ट में मेयर्स रिएजेंट, ड्रैगनड्रॉफ टेस्ट में ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट, वैगनार रिएजेंट, और तुम्हारा लास्ट वाला कौन सा, हैगर्स रिएजेंट, है ना। तो मेयर्स रिएजेंट क्या होता है, पोटाशियम मरकरी आयोडाइड का सोल्यूशन होता है, और इसमें क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं। ड्रैगनड्रॉफ में क्या होता है बच्चों, इसमें होता है पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, और इसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। वैगनार में होता है आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड, इसमें भी रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। हैगर्स में पिक्रिक एसिड यूज होता है, और इसमें येलो पीपीटी आते हैं, है ना। तो बहुत बार बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन बना है हमारा, ठीक है। तो हैगर्स में पिक्रिक एसिड, येलो पीपीटी याद रखें। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, बाकी बेंडिक टेस्ट, फैलिंग टेस्ट आपके रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए आप लोगों ने पढ़े होंगे ना। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या बन गया, बोन ट्रैगर रिएजेंट टेस्ट। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, तो बच्चों ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की बात हो रही है।
ट्रोपेन एल्कलॉइड्स को आइडेंटिफाई करना है तुमने, इसके लिए तुम्हारा टेस्ट कौन सा है? ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए याद रखना विटाली टेस्ट होता है, विटाली मोरिन टेस्ट बोल दो, विटाली मोरिन रिएक्शन बोल दो, विटाली टेस्ट बोल दो, जैसे भी आपको ऑप्शन मिलेगा वैसे आपको आंसर करना है। थैलोक्विन टेस्ट बच्चों आपका सिनकोना के लिए होता है, सिनकोना जो कि क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है, इसके लिए आपका जो है सिनकोना के लिए थैलोक्विन टेस्ट होता है, जिसमें एमराल्ड ग्रीन कलर आता है। कौन सा बच्चों? एमराल्ड ग्रीन कलर आपको जो है थैलोक्विन टेस्ट में देखने को मिलता है। बायोरेट टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, ये हमारे जो है प्रोटीन्स के लिए तुम्हें देखने को मिलता है बच्चों के। तो यहाँ पर करेक्ट हो गया ऑप्शन बी, गैजेट अपैरेटस इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ। तो बच्चों किसके लिमिट टेस्ट में आप गैजेट अपैरेटस यूज करते हो? आयरन के लिमिट टेस्ट में, सल्फेट के में, आर्सेनिक या क्लोराइड के में। तो भाई देखो आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट है वहां पे स्पेशल अपैरेटस होता है जो कि गजेट अपैरेटस होता है ना, तो इसको गजेट टेस्ट भी बोलते हैं, गजेट अपैरेटस बोल दो, है ना। तो यहाँ पर आर्सेनिक हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन सी। तो हमारा जो केमिस्ट्री के जो ये है ना हमारे लिमिट टेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है लिमिट टेस्ट से। ओके, इरिथ्रोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक। इरिथ्रोमाइसिन बच्चों क्या है? एंटीबायोटिक होती है, बिलोंग टू द क्लास ऑफ, कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? इरिथ्रोमाइसिन बच्चों मेरे मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक में मैंने तुमको बताया होगा, इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, ये सारे मैक्रोलाइड्स में आते हैं, है ना, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। ओके, तो आंसर कहाँ पर दे रखा है? मैक्रोलाइड ऑप्शन सी में दे रखा है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जिसमें कि बीटा लैक्टम रिंग होगी। बीटा लैक्टम रिंग कौन सी होती है बच्चों? ऐसी होती है ना, ये बीटा लैक्टम रिंग होती है, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं। जैसे कि कौन कौन सी आती है इसमें? पेनिसिलिन आता है तुम्हारा, सिफालोस्पोरिन आता है ना, पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, कार्बापीनम्स और मोनोबैक्टम्स आते हैं। कार्बापीनम्स में बच्चों इमीपीनम, मेरोपेनम एंड फेरोपेनम आता है। मोनोबैक्टम में एस्ट्रियो नाम याद रखते हो। ओके, तो ये तुम्हारे जो है बीटा लैक्टम की बात हो गई, है ना। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में जैसे कि तुम्हारे स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन, सिसोमिसिन, नेटिलमाइसिन, ये सब जो है एमिनोग्लाइकोसाइड्स होती हैं। पेप्टाइड्स में बच्चों आपके पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक होती है, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक होती है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारी इरिथ्रोमाइसिन तो हमारी मैक्रोलाइड में आ गई, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। इर्गोट इज एन एल्कलॉइड प्रोड्यूस्ड बाय, है ना। तो जब तुम एल्कलॉइड पढ़ते हो ना, एल्कलॉइड वाली ड्रग्स जो है हमारे फार्माकोग्नोसी में, तो एल्कलॉइड्स में स्टार्टिंग में ही आप इंडोल एल्कलॉइड पढ़ते हो। इंडोल एल्कलॉइड में फर्स्ट ड्रग एर्गोट के बारे में तो पढ़ते हो मेरे बच्चों, ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ द फंगस क्लैविसेप्स परप्यूरिया इन द ओवरी ऑफ राई प्लांट सीकेल सीरियल, है ना। तो एर्गोट एल्कलॉइड है बच्चों, इंडोल एल्कलॉइड्स में हम एर्गोट को पढ़ते हैं। प्रोड्यूस होता है ये किससे ऑब्टेन होता है? क्लैविसेप्स परप्यूरिया, है ना। रिसिनस कॉम्युनिस, रिसिनस ऑयल, है ना, जो है रिसिनस कॉम्युनिस जो होता है हमारा, कैस्ट्रोल, रिसिनस ऑयल, रिसिनस कॉम्युनिस जो है कैस्ट्रोल का सोर्स होता है। कोमिफोरा, मोल जो है ये आपका जो है मिर, ओलियोगम रेजिन्स वाला मिर जो है उसका होता है एगैरिकस कंप्रेस्टिस। ओके, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर क्लैविसेप्स परप्यूरिया, ऑप्शन डी करेक्ट है। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी, विटामिन जो है बच्चों विटामिन के ऊपर क्वेश्चन बनता है। विटामिन B6 जो होता है इसको तुम पायरिडोक्सिन क्या कहते हो बच्चों? क्या बोलते हो? पायरिडोक्सिन जो होता है हमारा विटामिन B6 होता है। इसकी डेफिशिएंसी में अकर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विद, किस ड्रग को ट्रीट, मतलब कि कौन सी ड्रग है जिसके ट्रीटमेंट के दौरान हमें इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी? तो ये बच्चों हमारी आइसोनियाजिड होती है, जो कहाँ पढ़ते हो? फर्स्ट लाइन। कहाँ पढ़ता है मेरे बच्चों? फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आइसोनियाजिड आता है ना, इसको लिखते हैं INH, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। ओके, तो आइसोनियाजिड जो बच्चों होती है जब किसी पेशेंट्स को देते हैं तो B6 की डेफिशिएंसी करा देगी, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जब किसी पेशेंट्स को आइसोनियाजिड देते हैं तो साथ में बच्चों B6 देते हैं, ताकि, क्यों देते हैं? अब ये क्वेश्चन भी पूछ लिया भाई, आइसोनियाजिड के साथ में विटामिन B6 क्यों देते हो? टू प्रिवेंट द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ओके, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है और कई बार पूछ लेंगे कि आइसोनियाजिड के साथ कौन सा विटामिन देते हैं। अभी यहाँ पूछ लिया कि भाई विटामिन B6 डेफिशिएंसी कौन सी ड्रग करा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं हमारे। ओके, तो B6 की डेफिशिएंसी आइसोनियाजिड के साथ में हो जाती है बच्चों। फिगर रिफाम्पिसिन, हमारी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में रिफाम्पिसिन भी आता है। रिफाम्पिसिन जो होता है, एक बात तो क्या एंजाइम इंड्यूसर होता है बच्चों, है ना। दूसरी बात क्या, ये RNA की सिंथेसिस को इनहिबिट कराता है। ये RNA पॉलीमरेज जो कि DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है मेरे बच्चों, उसको इनहिबिट करा देता है, RNA की सिंथेसिस को इनहिबिट करा देता है। आपका रिफाम्पिसिन जो होता है एंजाइम इंड्यूसर होता है, ध्यान रखना आप लोगों ने। आप जब किसी पेशेंट को रिफाम्पिसिन दोगे ना तो उसको बताना पड़ता है क्या कि भाई सिक्रेशंस का कलर, यूरिन, सलाइवा, है ना,
तो ये ऑरेंज रेड के हो जाते हैं, ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन हो जाता है बच्चों, ये भी बताना पड़ता है। बाकी सल्फर ड्रग्स है। इथेम्ब्यूटोल, इथेम्ब्यूटोल का बच्चों ऑप्टिक न्यूराइटिस बहुत बार क्वेश्चन बना है। इथेम्ब्यूटोल बच्चों ऑप्टिक न्यूराइटिस कोज करा देता है, रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस भी बोलते हैं बच्चों इसको, है ना। इथेम्ब्यूटोल ये भी फर्स्ट लाइन एंड टीबी ड्रग में आपका इथेम्ब्यूटोल आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो गया। अब कह रहे ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ ब्लूम स्ट्रेंथ, जेल स्ट्रेंथ भी बोलते हो ना। तो हमारा जो ये ब्लूम स्ट्रेंथ होता है इज यूज टू चेक क्वालिटी किसकी, जिलेटिन की। आपकी जो कैप्सूल पढ़ते हो ना, कैप्सूल की शेल जिलेटिन से बनी होती है, तो जिलेटिन की क्वालिटी को चेक करने के लिए ब्लूम स्ट्रेंथ को यूज करते हैं। ब्लूम स्ट्रेंथ बच्चों जो है इसको जेल स्ट्रेंथ भी कहते हो, ओके। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलिकुलर वेट ऑफ जिलेटिन के, है ना। इट इज अ मेजर ऑफ द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल, ओके। और ये 150 लेके 250 ग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिलेटिन तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। फॉलोइंग एंटी पार्किंसोनियन ड्रग इज नोन टू एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ एंजाइम पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज। पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर की बात हो रही है। जब तुम पार्किंसंस डिजीज वाले ड्रग पढ़ते हो ना, एंटी पार्किंसोनियन ड्रग जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, जो पार्किंसंस डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज करो। भाई पार्किंसंस में क्या हो गया, डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का इम्बैलेंस हो गया, भाई डोपामिन कम हो गया, ठीक है, और एसिटाइलकोलिन तो उतना ही था, तो क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया इन दोनों के बीच में। तो क्या करोगे, डोपामिन को या तो बढ़ा दो या एसिटाइलकोलिन को कम करा दो, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसमें दो तरीके की ड्रग यूज होती है। एक तो ड्रग जो डोपामिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करेगी, एक जो कोलिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करेगी। सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक्स यूज करते हो बच्चों, है ना। और बाकी डोपामिन के लिए आपके जैसे पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर हो गया, जिसमें कार्बिडोपा बेंजीराइड आप लोगों को आता है ना। डोपामिन का प्रिकर्सर लीवोडोपा यूज करते हैं। माओ बी इनहिबिटर सिलिजिलिन यूज करते हैं बच्चों। कॉम्ट इनहिबिटर टोलकैपोन एंटाकैपोन होते हैं। डोपामिन फैसिलिटेटर में हमारा एमेंटेडिन आता है, ओके। और जो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनोल, प्राइमपिक्सोल ये भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर तुमसे पूछा पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट कराना है हमें, तो हम कौन सा ड्रग देंगे, तो भाई हम कार्बिडोपा देते हैं। लीवोडोपा के साथ में कार्बिडोपा देते हैं। अब क्वेश्चन बनता है क्यों देते हो, क्यों देंगे भाई, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम इनहिबिटर है। पेरिफेरी में लीवोडोपा के डिकार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट कराने के लिए लीवोडोपा के साथ में कार्बिडोपा को दिया जाता है। क्योंकि अगर पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन होकर डोपामिन बन गया तो भाई अब हमारा डोपामिन जो है ये ट्रिपल बी क्रॉस नहीं कर पाएगा, अब कुछ काम का नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि आपको क्या चाहिए, आप देखो डोपामिन एज इट इज नहीं दे पा रहे, यही तो रीजन है ना, क्योंकि ट्रिपल बी क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए हम डोपामिन देते हैं। हम डोपामिन का प्रिकर्सर लीवोडोपा देते हैं, है ना। अब इसका पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट कराने के लिए इसके साथ में कार्बिडोपा दोगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लीवोडोपा ट्रिपल बी को क्रॉस करके ब्रेन में जाए और वहां पर जाने के बाद इसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा और डोपामिन बनेगा, जो कि हमको चाहिए था, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट क्लियर है मेरे हिसाब से ऑप्शन सी बच्चों। कई बार बहुत बार क्वेश्चन आया है, ओके। फॉलोइंग इज नॉट टैबलेट का डिफेक्ट, मेरे बच्चों टैबलेट का डिफेक्ट नहीं है। चिपिंग जो है, चिपिंग में जो है टैबलेट जो है एजी से सेपरेट हो जाती है ना, वो चिपिंग होता है। स्टिकिंग में डाइवोल से अडहेयर हो जाती है ना। फेज इन्वर्जन तो कहीं नहीं पढ़ा होगा, टैबलेट के डिफेक्ट में पढ़ा है क्या भाई किसी ने। फेज इन्वर्जन ये इमल्शन के केस में होता है। वाटर इन ऑयल इमल्शन मेरे बच्चों कन्वर्ट हो जाता है ऑयल इन वाटर इमल्शन में, दिस इज फेज इन्वर्जन। ये हमें इमल्शन के केस में देखने को मिलता है ना। टैबलेट का डिफेक्ट तो नहीं है, बाकी डबल इंप्रेशन भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया। नोट पूछा था तुमसे, फॉलोइंग ड्रग डज नॉट बिलोंग टू फास्ट जनरेशन सल्फोनाइलूरियाज, है ना। तो हमारा जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स है ना, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग तुम्हारी है, ठीक है। तो वहां पर हमारे सल्फोनाइलूरियाज आप लोग पढ़ते हो, है ना। तो देखो यहाँ पर फास्ट जनरेशन की बात हो रही है। एसिटोहेक्सामाइड, टोल ब्यूटामाइड, ग्लिपिजाइड, टोलाजामाइड, है ना। तो आपका जो है टोल ब्यूटामाइड और क्लोरप्रोपेमाइड ये फास्ट जनरेशन में आते हैं, है ना। बाकी ग्लिपिजाइड, ग्लिकलेजाइड, ग्लिमेपिराइड, ग्लैब्यूराइड या ग्लिमेक्लेमाइड ये आपके जो है सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइलूरियाज में आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट है। डज नॉट, सॉरी देखो क्या पूछा, डज नॉट बिलोंग टू, है ना।
फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग नहीं करता। इसी तरीके से हम मिस्टेक करें, जैसे कि मैंने मिस्टेक करी है ना, डज नॉट पूछा है तो टोल ब्यूटामाइड ये आते हैं बच्चों, ये ग्लिपिजाइड है, ये सेकेंड जनरेशन में आता है ना, तो इसलिए तुम्हारा आंसर हो जाएगा ग्लिपिजाइड डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज। ओके, चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रोपिक हार्मोन अमंग द फॉलोइंग। एड्रेनलिन है बच्चों, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस करे, है ना। थायरोक्सिन या ऑक्सीटोसिन, बच्चों ऑक्सीटोसिन जो है हमारी जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, ध्यान रखना है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ओके, तो यहाँ पर ट्रोफिक हार्मोन में आपका TSH हो जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है बच्चों, ये एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट होने वाले हार्मोन जो पढ़ते हो, वहाँ पर मैंने तुमको TSH बताया था, ग्रोथ हार्मोन बताया था, ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन बताया था, और आपको LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक प्रोलैक्टिन, ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है। पोस्टीरियर के हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन बताए थे, है ना। सही ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग इज फेज 2 ड्रग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। ड्रग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो होती है बच्चों, फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस आप लोग पढ़ते हो, ड्रग मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस जो होती है ना। फेज 1 रिएक्शंस होती है, फेज 2 रिएक्शंस होती है। फेज 1 रिएक्शंस जो होती है बच्चों, ये जो होती है हमारी इसमें जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लेशन, डिसाइक्लेशन आता है। इसमें क्या करते हैं, या तो इंट्रोड्यूस करेंगे या अनमास्क करते हैं पोलर फंक्शनल ग्रुप को। और फेज 2 में तुम्हारे सिंथेटिक कॉन्जुगेशन रिएक्शंस आते हैं, कॉन्जुगेशन रिएक्शन जैसे कि ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन, है ना, ये कॉन्जुगेशन रिएक्शंस आती हैं। तो क्या पूछा फेज 2 में, तो ऑक्सीडेशन फेज 1, रिडक्शन हाइड्रोलिसिस फेज 1 में, तो एसिटाइलेशन फेज 2 में आ जाएगा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी बेस्ट डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ यूटैक्टिक मिक्सचर। जब मैंथोल एंड कैम्फर को ट्राइचुरेट करोगे बच्चों टुगेदर, तो यूटैक्टिक मिक्सचर बनता है ना, लिक्विफिकेशन हो जाएगा। तो मैंने तुम्हें फिजिकल देखो इनकम्पैटिबिलिटी है हमारी, फिजिकल, केमिकल, थेरेप्यूटिक। फिजिकल में मैंने IIPL से याद कराया था, इमिसिबिलिटी, इंसोल्युबिलिटी, है ना, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफैक्शन। तो ये लिक्विफैक्शन हो गया, तो ये हमारा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आ जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट देखो, इंजेक्शन है, सिरिंज एंड निडल्स है, कवर्ड अंडर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। शेड्यूल की बात हो रही है मेरे बच्चों, शेड्यूल की, तो शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ए से मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म बताया था, बी से फीस बताया था, सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स बताया था, डी में ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा शेड्यूल सी हो जाएगा, इंजेक्शन, सिरिंजेस, निडल्स आपके शेड्यूल सी में आ जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग इज इफेक्टिव इन द कंट्रोल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन ह्यूमंस। ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने के लिए कौन सी ड्रग दोगे, मतलब कि तुम्हारे जो एंटी टीबी ड्रग की बात हो रही है बच्चों, नाइट्रोफ्यूरान, नाइट्रोक्सिक एसिड, सिब्रोमाइसिन या आपका आइसोनियाजिड। तो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में तुम्हारा आइसोनियाजिड आता है, तो इसी को दोगे बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एज पर अर्नियस कंसेप्ट कंपाउंड में भी कोल्ड एंड एसिड। देखो एसिड बेस की थियरीज जब आप लोग पढ़ते हो ना, है ना, तो वहां पर जो है अर्नियस थ्योरी है, अर्नियस कंसेप्ट कह दो, ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट आता है और एक लेविस एसिड बेस कंसेप्ट आता है। तो अर्नियस कंसेप्ट जो है इसको आप डिसोसिएशन कंसेप्ट कहते हो, ब्रोंस्टेड लोवरी को आप प्रोटोन कंसेप्ट कहते हो, लेविस एसिड बेस थ्योरी को आप इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट कहते हो, ठीक है। तो अर्नियस थ्योरी डिसोसिएशन जो कंसेप्ट है, एसिड डिसोसिएट होते हैं, H+ आयन देते हैं, बेस जो है बच्चों ये OH- आयन देते हैं, ठीक है। और ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे, बेस जो होंगे वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। लेविस एसिड बेस कंसेप्ट जो कि इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट है, इसमें मैंने आपको एल बेड याद कराया था। लेविस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और लेविस एसिड्स बच्चों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, लेविस एसिड है बच्चों, क्या है, लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो लेविस एसिड्स होते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी बनते हैं हमारे एग्जाम में कि भाई पूछ लेंगे ऑप्शन देके कौन सा लेविस एसिड है, कौन सा लेविस बेस है। ओके, तो यहाँ पर समझ आ गया कि डिसोसिएट टू फॉर्म H+ आयन, ये हमारे क्या है, ये हमारे एसिड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू अर्नियस कंसेप्ट, है ना। और बेस डिसोसिएट टू फॉर्म OH- आयन। और अगर जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को हमारा एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट, तो लेविस एसिड बेस कंसेप्ट, है ना। तो लेविस एसिड होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेविस बेस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, टर्पीन आर मेड अप ऑफ। टर्पीन्स जो होते हैं ना बच्चों, टर्पीन्स, तो ये देखो किससे बने होते हैं,
कैल्सीरीन से, सुडोप्रीन से, नियोप्रीन या आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन यूनिट जो C5H8 होता है ना, आइसोप्रीन यूनिट, तो उससे आपके टर्पीन्स जैसे कि आप पढ़ते हो है ना, मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, हेस्क्यूटर्पीन्स, तो ये आइसोप्रीन यूनिट से बने होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। साइक्लोन सेपरेटर जो होता है मेरे बच्चों, उसको यूज करोगे किसके लिए, साइड सेपरेशन के लिए, और इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उसके ऊपर ये वर्क करता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना हुआ है, साइड सेपरेशन हो जाएगा। इन हॉस्पिटल सेटअप, पीटीसी, देखो पीटीसी का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी तुमको दे रखा है बच्चों, ऑप्शन बी में करेक्ट हो जाएगा। डिप ट्यूब इन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, किसका पार्ट है, किसकी पैकेजिंग में यूज होती है, डिप ट्यूब। सिरप, इंजेक्शन, एरोसोल्स की टैबलेट, तो भाई एरोसोल्स में तुमने पढ़ा होगा है ना, डिप ट्यूब यूज होती है। कह रहा है प्रेपरेशंस कंटेनिंग लाइव और एटेन्यूएटेड वायरस, तो ये नहीं क्या कहोगे है ना, लाइव या एटेन्यूएटेड वायरस प्रेजेंट है, तो ये हमारे वैक्सीन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये वैक्सीन है, एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशंस वैक्सीन है जो तुम्हें एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। कौन सी इम्यूनिटी बच्चों, एक्टिव, है ना। नेचुरल तरीके से एक्टिव इम्यूनिटी तो तुम्हें मिल जाएगी, किससे, कोई भी इन्फेक्शन तुम्हें होगा उससे, लेकिन ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है जो तुम्हें वैक्सीन से मिलती है बच्चों। वैक्सीन जो एंटीजेंस कंटेनिंग प्रेपरेशंस होती है, इनमें क्या होते हैं, लाइव या एटेन्यूएटेड वायरस प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो प्रेपरेशंस कंटेन लाइव एटेन्यूएटेड वायरस, तो ये हमारे वैक्सीन होते हैं। ओके, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ड्रग कैप्टोप्रिल, प्रिल वाले क्या होते हैं भाई, तुम्हारे एस इनिबिटर होते हैं। क्या होता है प्रिल वाले, एस इनिबिटर में प्रिल वाली ड्रग आती है, जैसे कैप्टोप्रिल हो गया। कह रहा है कैप्टोप्रिल बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो सिंपल एस इनिबिटर्स में हमारे प्रिल वाले कैप्टोप्रिल आते हैं, है ना। देखो हमारा जो रैनिन होता है, किडनी की जेजी सेल से जो आता है रैनिन, है ना, तो रैनिन बच्चों एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, यहाँ पर रैनिन ने काम करा, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है, यहाँ पर आपका एस एंजाइम काम करता है। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इनिबिट करा रहे हैं एस एंजाइम को, जिसके एंजियोटेंसिन 2 बन नहीं पाएगा, है ना। इसलिए ये जो एस इनिबिटर आप इन्हें एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज करते हो। ओके, तो कैप्टोप्रिल बच्चों आपका क्या है, एस इनिबिटर होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। क्या है बच्चों, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, है ना। बाकी एंजियोटेंसिन के 2 एंटागनिस्ट जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर की बात हो रही है ना, सार्टन्स वाली ड्रग वहां पर आती है ना। बाकी ऑप्शन यहाँ पर बी हो गया, है ना। नेक्स्ट देखो, एट्रोपिन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक टू रिड्यूस, तो एट्रोपिन को बच्चों एनेस्थेसिया देने से पहले ही एट्रोपिन को एडमिनिस्टर करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा ये एंटीकोलिनर्जिक सिक्रेशंस को कम करा देगा ना, तो कहते हैं कि टू रिड्यूस सिक्रेशंस को कम कराने के लिए इसको देते हैं एट्रोपिन को। फॉलोइंग ड्रायर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग बाय सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग, फ्रीज ड्रायर के लिए होगा बच्चों, सिंपल सा फ्रीज ड्रायर का प्रिंसिपल है सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होना विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, दिस इज नोन एज लाइफलाइजेशन, फ्रीज ड्राइंग, सब्लिमेशन ड्राइंग। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया तुम्हारा। रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज इन स्टडी ऑफ थायराइड अपटेक, थायराइड के लिए आयोडीन देख लो भैया ऑप्शन में, आयोडीन 131, ऑप्शन सी करेक्ट है। इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इथेनॉल इज यूज एज सोलवेंट, तो इथेनॉल बच्चों हमारा सोलवेंट होता है, किसके लिए, एल्कलॉइड्स के लिए होता है। नेक्स्ट है लिग्निफाइड ट्राइकोम्स, बच्चों हमारे किस में पढ़े, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स की बात हो रही है, तो नक्स वोमिका में तुमने लिग्निफाइड ट्राइकोम्स पढ़े हुए हैं, है ना। तो कैथरंथस रोजियस बच्चों विनका है, केशिया एंगुस्टिफोलिया सना तुम्हारा होता है ना। स्टेक्नोज नक्स वोमिका, ये हमारा क्या है, नक्स वोमिका। बाकी डिजिटालिस परप्यूरा डिजिटालिस होता है। तो लिग्निफाइड ट्राइकोम्स हमारे नक्स वोमिका में है। प्लाज्मोडेस्मा भी प्रेजेंट होता है नक्स वोमिका में, इंडोलिक्लोड में नक्स वोमिका आता है। स्टेक्नोज नक्स वोमिका सोर्स होता है। लोगैनियसी फैमिली होती है। स्ट्रैक्निन ब्रूसिन इसके केमिकल कॉन्स्टेंट है। सीएनएस स्टिमुलेंट, बिटर स्टोमेटिक एंड टोनिक होता है हमारा नक्स वोमिका। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। कह रहे बीटा इमिडाजोलाइल इथाइल अमीन इज पॉपुलरली नोन एज, तो बीटा इमिडाजोलाइल इथाइल अमीन जो होता है इसे क्या कहेंगे, साइक्लोसिरीन है, थ्रियोनिन है, हिस्टामिन है, रिजर्पिन है। देखो रिजर्पिन तो बच्चों रिवोल्विया में है प्रेजेंट, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव होता है, याद रखना रिजर्पिन, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा हिस्टामिन जो है बीटा इमिडाजोलाइल इथाइल अमीन डेरिवेटिव हमारा हिस्टामिन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। फोलिंग सेल जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, भाई तुम्हारे जो आरबीसीज हैं उनमें क्या हीमोग्लोबिन से तो भरी हुई है, वो आरबीसीज में क्या होता है, हीमोग्लोबिन ही तो होता है। तो हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसीज में प्रेजेंट होता है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है।
फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में। तो बच्चों ये डिफरेंस जो है फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको एक बात याद कराई थी, एफ से फ्लोकुलेटेड और एफ से फास्ट याद रखना बस तुम। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, फास्ट होता है, सेडिमेंट बहुत ही रैपिडली फॉर्म होती है। देखो आपने ट्रू बताना था, तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई है, आपका आंसर तो निकल गया। देखो बच्चों सेडिमेंट बहुत ही रैपिडली फॉर्म होता है, उनको रिडिस्पर्स करना बच्चों इजी होता है, डिफिकल्ट नहीं होता। यहाँ पर हार्ड केक नहीं बनता। सस्पेंशन बच्चों इज नॉट प्लीजिंग इन अपीयरेंस। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन सी हो गया जो सही था, बाकी तो तीनों गलत है। फॉलोइंग इज नॉट ए बेंजोडायजेपिन। देखो बच्चों ट्रायजोलाम, डायजेपाम, नाइट्राजेपाम और बेंजोडायजेपिन्स है ना। बाकी तुम्हारा जोलपिडम, जेलप्लोन, जोपिक्लोन ये आपके नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक्स में आते हैं। तो नोट आ बेंजोडायजेपिन आपका जोलपिडम हो जाएगा ऑप्शन ए। मोस्ट रीसेंट एडिशन ऑफ आईपी, अभी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऑप्शन में 2026 मिलेगा, क्योंकि आपका मोस्ट रीसेंट एडिशन जो है आईपी का 2026 वाला 10th एडिशन है। बट क्वेश्चन पूछा गया तुमसे पहले ये 2025 में पूछा गया था, है ना। तो यहाँ पर तो ऑप्शन था ही नहीं है 2026 वाला। तो यहाँ पर रीसेंट एडिशन तो आपका 9th एडिशन है ना। तो यहाँ पर 2022 के बाद 26 में आया आपका 10th एडिशन। तो यहाँ पर मोस्ट रीसेंट एडिशन तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 2022 वाला। तो जो आईपी के सारे एडिशंस हमारे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 9th और 10th वाला जो कि लेटेस्ट है ना। तो मैं तुमको हमेशा याद कराती हूँ, है ना, 55, 66, 85, 96, 7, 10, 14, 18, 22 और अभी जो लेटेस्ट 26 वाला है। ओके, तो यहाँ पर इनको कंप्लीट कर दीजिए आप लोग, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट एडिशन पूछे तो 1955, सेकंड पूछे तो 1966, थर्ड पूछे तो 1985, फोर्थ एडिशन पूछे 1996, फिफ्थ पूछे 2007, सिक्स्थ पूछे 2010, सेवन्थ पूछे 2014, एट्थ पूछे 2018, 9th पूछे 2022 और 10th लेटेस्ट 2026 वाला। ओके, ध्यान रखना तुमने। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया तुम्हारा। अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड विद डिक्रीज इन, है ना। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती हैं? जब उसमें क्या कम होगा, फ्री एनर्जी, जो गिव्स फ्री एनर्जी होता है वो डिक्रीज होता है, तो हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग नॉन नार्कोटिक एजेंट, जो कि सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव है। नॉन नार्कोटिक ड्रग है बच्चों सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में तुमने एस्प्रिन पढ़ा होगा, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो कि एस्प्रिन होता है। फिनाइल ब्यूटाजोन, केटामिन, एस्प्रिन, ट्रेमेडोल। तो हमारा जो है एस्प्रिन सैलिसिलेट्स में आता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड हमारा एस्प्रिन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। हीरोइन, डाई एसिटाइल मोर्फिन को हीरोइन बोलते हो बच्चों, डाई एसिटाइल मोर्फिन याद रखना। ऑप्शन बी कॉमन अडल्ट्रेंट ऑफ सिनकोना, सिनकोना जो कि क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है। सिनकोना का सोर्स होता है सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना ऑफिसिनालिस, सिनकोना लैडगिरियाना, सिनकोना सक्सीरुब्रा, है ना। रूबिएसी सिनकोना की फैमिली होती है बच्चों। इसमें क्विनीन और क्विनिडीन प्रेजेंट होते हैं। क्विनीन तो एंटी मलेरियल होता है, क्विनिडीन एंटी एरिथमिक होता है। क्लास 1A एंटी एरिथमिक क्विनिडीन आता है। क्यूपिड से 3 ड्रग आती हूँ, तो क्लास 1A में जिसमें सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, है ना। तो अडल्ट्रेंट बताना, इंडिगो डाई नहीं होता, प्रूशियन ब्लू डाई नहीं होता, ये ना मैराकेबो बार्क हो जाएगा बच्चों, जिप्सम भी नहीं होता। ओके, तो अडल्ट्रेंट है ये हमारा किसका, सिनकोना का। द हेप्टोज कीटोज शुगर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन HMP शंट। HMP शंट जो है HMP पाथवे की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर जो हेप्टोज कीटोज शुगर बनता है वो कौन सा, गैलेक्टोहेप्टोज या ग्लूकोहेप्टोज, मैनोएसिडो। तो हमने पढ़ा सीडोहेप्टुलोज पढ़ा होगा तुमने यहाँ पर, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट 7 कार्बन का कीटोज शुगर होता है, हेप्टोज कीटोज बोलते हो, प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द नॉन ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ HMP हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। ओके, शेड्यूल की बात हो रही है। शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ए फार्मेसी। बताइए कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल M है, N है, X है, Y। देखो Y तो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हो जाएगा, X में नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हो जाएगा, है ना। M में GMP आप लोग पढ़ते हो, GMP के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए। तो यहाँ पर तुमसे पूछा एस्टेब्लिशमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ए फार्मेसी की रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर शेड्यूल N हो जाएगा। लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी आप लोग पढ़ते हैं ना, शेड्यूल N में आता है।
तो ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों यहाँ पर तुम्हारा ना। कह रहा अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स अंडर 45 शेड्यूल एंड मैंडेट द लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट एंड स्पेस रिक्वायरमेंट नीडेड फॉर द एफिशिएंट एस्टेब्लिशमेंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। और एम में तो आपको पता ही है, शेड्यूल एम जो है आउटलाइन द जीएमपी फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इट डिफाइंस द स्टैंडर्ड प्रीमाइसिस वेस्ट डिस्पोजल सेटअप एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, नोट रिटेल फार्मेसीज के लिए नहीं होता। ओके, जैसे एग्जैक्ट नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट इन अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रीन है ना, तो अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रीन में कितना एग्जैक्ट ग्लूकोज यूनिट है, 6 है, 7 है, 8 है या 9 है। 6 होते हैं बच्चों। अल्फा बीटा गामा साइक्लोडेक्स्ट्रीन में 6, 7, 8 इस तरीके से आपके ग्लूकोज यूनिट होते हैं। तो अल्फा में 6, बीटा में 7 और गामा में 8 होते हैं। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रीन कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 6 ग्लूकोज यूनिट लिंक टुगेदर बाय अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना। तो नंबर ऑफ ग्लूकोज मोनोमर इन अल्फा बीटा गामा साइक्लोडेक्स्ट्रीन में 6, 7, 8 रिस्पेक्टिवली होते हैं। अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रीन में 6 ग्लूकोज यूनिट है, बीटा में 7 और गामा में 8। ओके, मैग्नीशियम आयन नेसेसरी क्यों है बच्चों? स्टिमुलेट करेगा एंजाइम सिस्टम, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नर्व की कंडक्शन, बच्चों सभी के लिए जरूरी है मैग्नीशियम। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा। कह रहे मैग्नीशियम जो है वाइटल को फैक्टर है बहुत सारे हमारे बायोकेमिकल एंजाइम सिस्टम के लिए। ये बाइंड करता है और स्टेबलाइज कराता है एटीपी को जो नेसेसरी है एनी एंजाइम यूटिलाइजिंग और सिंथेसाइजिंग एनर्जी, जैसे कि काइनेज एटीपीएस हो गए। ओके, मैग्नीशियम रेगुलेट करता है मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बाय एक्टिंग एज नेचुरल कैल्शियम ब्लोकर। क्या जब कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन कराता है ना, तो मैग्नीशियम प्रोमोट रिलैक्सेशन बाय शिफ्टिंग कैल्शियम बैक इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड कम्पीट करता है फॉर प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स है ना। विदाउट इट मसल कैन नॉट प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पाएगी, जिससे कि क्रैम्प्स और स्पाज्म देखने को मिलेंगे। नर्व कंडक्शन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जो है तो इज यूजस, तो ये क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट है, एंटी मोटिलिटी एजेंट है, एंटी एमिटिक एब्जॉर्बेंट। तो ये एब्जॉर्बेंट बच्चों होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा है ना। ये जो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट ऑफ वाइट पाउडर होता है, ऑफ वाइट है ना, इसको फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एज एब्जॉर्बेंट यूज करते हैं। ओके, डायल्टेंट फ्लो इज करेक्टराइज एज रिवर्स फिनोमिना ऑफ है ना। तो ये किसका रिवर्स होता है? न्यूटोनियन फ्लो का, प्लास्टिक का, सूडोप्लास्टिक, रियोपैक्सी। तो सूडोप्लास्टिक का रिवर्स होता है डायलेटेंट। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा सूडोप्लास्टिक फ्लो जो होता है डायलेटेंट फ्लो, इसको इसका एग्जैक्ट रिवर्स होता है या इनवर्स बोल दो है ना सूडोप्लास्टिक का। सूडोप्लास्टिक जो होता है वो शेयर थिनिंग सिस्टम होता है, जबकि डायलेटेंट शेयर थिकनिंग सिस्टम होते हैं। उनको शेक करने से वेलोसिटी जो है डायलेटेंट में जो है बढ़ती है, और इसमें सूडोप्लास्टिक में शेक करने से जो है विस्कोसिटी कम होती है। ठीक है, ऑपोजिट है ये। फिगर 1 ऑफ द डिटेक्टर जो कि गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज हो रहा है, बोलोमीटर, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, गोले डिटेक्टर या गीगर काउंटर। तो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर को यूज करोगे गैस क्रोमेटोग्राफी में, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसको हम कैथेरोमीटर भी कहते हैं है ना। ये कह रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज नॉन डिस्ट्रक्टिव यूनिवर्सल डिटेक्टर है गैस क्रोमेटोग्राफी में। फॉलोइंग वाइडली यूज करते हो एज अ कैटलिस्ट इन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में। एज अ कैटलिस्ट यूज होने वाला निकिल है, लेड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट है ना। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड को यूज करा जाता है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाईएस्ट रिंग स्ट्रेन इज एसोसिएटेड विद साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन या मीथेन है ना। तो ये आपका साइक्लोप्रोपेन जो होता है ना, यहाँ पर तुम्हें हाईएस्ट रिंग स्ट्रेन देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। विच टेक्निक यूज करेंगे टू मेजर ईएमएफ को मेजर करने के लिए? एसिड बेस टाइट्रेशन, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्मोग्राविमेट्री नहीं करेंगे, पोटेंशियोमेट्री को यूज करेंगे बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट है। पोटेंशियोमेट्री हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड होता है जो मेजर करता है पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विदाउट ड्रॉइंग एनी सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिकल करंट है ना। तो मोस्ट एक्यूरेट वे टू डिटरमाइन द ट्रू ईएमएफ ऑफ अ सेल। क्या है? डोमिनेंट लीथल टेस्ट involves the treatment of a male adult animal with a chemical before mating. Pregnant female is later examined for fetal death and abnormalities. Dominant lethal test is therefore a test of teratogenicity है, mutagenicity है, carcinogenicity या फिर नन। तो ये हो जाएगा आपका म्यूटाजेनिसिटी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा डोमिनेंट लीथल टेस्ट इवेल्युएट करता है जर्म सेल की म्यूटाजेनिसिटी को। ट्रीट करते हैं मेल एनिमल बिफोर मेटिंग टेस्ट वेदर अ केमिकल इंड्यूस जेनेटिक म्यूटेशन या स्ट्रक्चरल या न्यूमेरिकल क्रोमोसोम्स एबरेशंस इन स्पर्म। दीज म्यूटेटेड स्पर्म फर्टिलाइज एग बट रिजल्ट इन एम्ब्रियोनिक या फीटल डेथ है ना, विच कन्फर्म द केमिकल बिहेव एज ए म्यूटाजन। ओके,
ना, तो डायबिटिक पेशेंट्स हु आर ऑन बाइगोनेट्स, है ना, डायबिटिक पेशेंट्स जो बाइगोनेट्स ले रहे हैं रिक्वायर टू एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल। क्यों बच्चों? अल्कोहल का हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है, बाइगोनेट्स इंटरेक्ट करेंगे अल्कोहल कोजिंग लैक्टिक एसिडोसिस। देखो बाइगोनेट्स बच्चों लैक्टिक एसिडोसिस तो कराते ही हैं, आपको पता है, लेकिन अगर अल्कोहल साथ में दोगे तो लैक्टिक एसिडोसिस के चांस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों ही करेक्ट है बच्चों, है ना, ऑप्शन सी तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ओके, फॉलोइंग इज यूनिवर्सल सोलवेंट। देखो बच्चों यूनिवर्सल सोलवेंट कौन सा है? वाटर है, डीएमएसओ है, अल्कोहल है, एसीटोन है। ओके, तो इसका आंसर जो है क्या होगा? देखो इनके आंसर की में डीएमएसओ दिया है, वैसे यूनिवर्सल सोलवेंट हमारा वाटर होता है, तो देखना इसका क्या आंसर होना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा पेपर जो कि 2025 में पूछा गया था पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर का। ओके, तो अभी